बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हम आपको यहाँ पर मॉडल टाउन ग्रीन क्रिकेट क्लब लाहौर से खुश आमदेद कहते हैं, जहाँ पर कर्नल फतेह शेर खान मेमोरियल कप 2022 के सिलसिले का आज का दूसरा मैच खेला जाएगा शाइनिंग क्लब और मेज़बान मॉडल टाउन ग्रीन क्लब के दरमियान। दोनों कप्तान यहाँ पर मौजूद हैं और मैच रेफरी सुहेल अदरीस उनसे टास्क कराएंगे। जी सुहेल साहब। और हेड कॉल किया गया है, तो मॉडल टाउन ग्रीन ने टॉस जीता है और बैटिंग करने का फैसला किया है। जी बिलाल, क्या कहेंगे आप आज के टॉस के बारे में? आपने टॉस जीता और पहले खेलने का फैसला किया। बैटिंग करेंगे इंशाल्लाह जी। यहाँ पे पिच काफ़ी अच्छा लग रहा है, बैटिंग को सपोर्ट कर रहा है, तो इंशाल्लाह बैटिंग करेंगे और मैक्सिमम टारगेट करने की कोशिश करेंगे। तो आपके जहन में क्या स्कोर है कि कितना स्कोर आप लगाना चाहेंगे इस पे? इस पिच पे तो 200 प्लस हो रहा है, तो कोशिश करेंगे 200 तक जाएं हम इंशाल्लाह, क्योंकि बहुत बैटिंग पिच है। चलें, बहुत शुक्रिया जी, बेस्ट ऑफ लक। और अब शाइनिंग क्लब के कप्तान हमारे साथ मौजूद हैं। जी आप टॉस हार गए तो क्या कहेंगे? जी देखें, हम भी बॉलिंग ही शायद करना चाहते थे और वो हमारे हक में बेहतर हो गया टॉस हार के भी। तो इंशाल्लाह अच्छा खेलेंगे, कोशिश करेंगे जितना कम। कितना रिस्ट्रिक्ट करेंगे उनको? स्कोर कितने पे आप चाहेंगे कि महदूद रखें? जी विकेट की बिहेवियर से तो लग रहा है कि इंशाल्लाह इनको हम 150 के ना अंदर अंदर इंशाल्लाह इनको स्टिक कर सकते हैं हम। आप ज़्यादा इंसार अपनी फास्ट बॉलिंग पे करेंगे या स्पिन बॉलिंग पे? सर हमारी माशाल्लाह दोनों ही अच्छी हैं, तो लेट्स सी इंशाल्लाह अच्छा करेंगे। गुड लक फॉर यू। तो so we take you back to the studio now for the further cricket commentary now for this match. Thank you very much.
अस्सलाम वालेकुम जी एंड वेलकम बैक टू द कमेंट्री बॉक्स। मॉडल टाउन ग्रीन्स क्रिकेट क्लब पहले बैटिंग कर रहे हैं। इनके मुद्दे मुकाबिल आज शाइनिंग क्रिकेट क्लब है। मॉडल टाउन ग्रीन्स क्रिकेट क्लब ने टॉस जीतकर पहले बैटिंग करने का फैसला किया। आज दिन दूसरे मैच का पहला ओवर पवेलियन एंड की तरफ से शुरू हुआ। पहला बॉल खासा विकेटों के बाहर, एम्पायर का इशारा वाइड। ज़रीफ खान है राइट हैंड बैटर स्ट्राइक पे, उनके साथ अहमद डार लेफ्ट हैंड बैटर। मॉडल टाउन ग्रीन्स क्रिकेट क्लब ने पहले टॉस जीतकर पहले बैटिंग करने का फैसला किया। माद अली बॉलर, राइट हैंड बॉलर, पवेलियन एंड की तरफ से। अच्छा शॉट बैटर का, मिसफील्ड हुई और बॉल बाउंड्री लाइन के बाहर कवर की जानिब। बहुत खूबसूरत शॉट ज़रीफ का। रिप्ले देखिएगा, ओवर पिच बॉल था, बहुत खूबसूरत अंदाज से खेले ज़रीफ खान। मिसफील्ड हुई कवर में, जिसके नतीजे में बाउंड्री मिली मॉडल टाउन ग्रीन्स क्रिकेट क्लब को। पहले ही ओवर की दूसरी बॉल 4 रन्स बना लिए ज़रीफ खान ने। यंग टैलेंटेड बैट्समैन ओपनर ज़रीफ खान फेस करेंगे हम्माद अली को। अच्छा बॉल थोड़ा सा लो रहा, दफाई अंदाज से खेले ज़रीफ। आज का ये मैच दूसरा मैच शाइनिंग क्रिकेट क्लब और मॉडल टाउन ग्रीन्स क्रिकेट क्लब के दरमियान खेला जा रहा है। तमाशाइयों की तादाद बढ़ते हुए आज के इस दूसरे मैच में, और जैसे ही शाम की तरफ हम बढ़ेंगे आज तमाशाई देखने को मिलेंगे हमें। शाइनिंग क्रिकेट क्लब के प्रेसिडेंट शरोज़ अब्दुल्ला खान रोकड़ी, जो कि गवर्निंग बोर्ड पीसीबी के मेंबर भी। खूबसूरत शॉट, अच्छा पिक किया स्क्वायर लेग के ऊपर से, खूबसूरत 6 रन्स, अंपायर का इशारा। बहुत ही अच्छा पिकअप था ज़रीफ का। ये प्ले देखिएगा, बहुत ही खूबसूरत शॉट, अच्छी गुड लाइन डिलीवरी को बहुत ही अच्छा पिक किया ज़रीफ ने और खेला स्क्वायर लेग के ऊपर से खूबसूरत अंदाज से 6 रन्स के लिए। काफ़ी अटैकिंग मोड में नज़र आ रहे हैं ज़रीफ। पहले ही ओवर में एक बाउंड्री और एक छक्का लगा चुके हैं। उन्होंने मैच की इब्तिदा में ही बता दिया है कि उनका आज अच्छा बॉल खेला मिड ऑन की तरफ, बीट किया फील्डर को, 4 रन्स का इशारा एम्पायर का। बहुत ही अच्छी बैटिंग ज़रीफ खान की तरफ से। बॉलर बेबस नजर आ रहे हैं, बहुत अच्छा लेंथ को रीड कर रहे हैं ज़रीफ। आज के दिन के पहले ही ओवर में 4 बॉलों के बाद मॉडल टाउन ग्रीन्स क्रिकेट क्लब का स्कोर 15। बहुत ही अच्छी बैटिंग पिच नजर, हर तरफ शॉट्स लग रहे हैं। अच्छा बॉल था, गुड लाइन डिलीवरी पे पिच किया, बीट हुए ज़रीफ। बॉल को मिस जज किया, गाइड करना चाहते थे थर्ड मैन की तरफ। अच्छा कमबैक बॉलर हम्माद की जानिब से। शाइनिंग क्रिकेट क्लब के प्रेसिडेंट और पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के गवर्निंग बोर्ड के मेंबर भी रह चुके हैं शरोज़ अब्दुल्ला खान रोकड़ी, अपनी निजी मसूफियात की वजह से आज ग्राउंड ना आ सके। बहुत ही अच्छा बॉल हम्माद का, बीट हुए ज़रीफ। एक बार फिर से गाइड करना चाहते थे थर्ड मैन की तरफ, बीट हुए। एक ओवर के अख्ताम पर मॉडल टाउन ग्रीन्स का स्कोर 15 बगैर किसी नुकसान पर।
ये डग आउट मॉडल टाउन ग्रीन्स क्रिकेट क्लब का बहुत ही पुरसकून डग आउट अभी नज़र आ रहा है। चेहरे करते हुए, बहुत ही अच्छा वेदर है क्रिकेट के लिए आज। और कमेंट्री बॉक्स में मेरे साथ ज्वाइन किया है राफे ने। ओवर टू यू राफे। थैंक यू वहाब डार, जो कि इस वक्त कमेंट्री बॉक्स में मौजूद थे, फ़राइज़ अंजाम दे रहे थे कमेंट्री का। अच्छा आगाज़ मिला है यहाँ पर मॉडल टाउन ग्रीन्स क्रिकेट क्लब को। शाइनिंग क्रिकेट क्लब इस वक्त अपना दूसरा ओवर करवाएंगे। एक ओवर के इख्तिताम पर स्कोर है 15। सामना करेंगे अहमद डार। आज के दिन का ये दूसरा मैच है जो कि खेला जा रहा है मॉडल टाउन ग्रीन्स क्रिकेट क्लब और शाइनिंग क्रिकेट क्लब के दरमियान। अच्छी बॉल और बीट हुए हैं यहाँ पे। अहमद डार ऑफ साइड पर खेलना चाह रहे थे, लेकिन यहाँ पर बीट हुए हैं। किसी रन का कोई इजाफा नहीं। एक बार फिर बॉलर्स एक्शन यहाँ पर बॉलर का है थोड़ा सा। लेग साइड की तरफ खेला है, यहाँ पर स्वीप की है बॉल 4 रन्स के लिए। जज कर ली थी बॉल को और खासा वाइड थी ये बॉल और वाइड को खेला इन्होंने। स्वीप किया है वाइड बॉल को 4 रन्स के लिए। अहमद डार दूसरी ही बॉल पर अपना रन्स का खाता खोलते हुए। एक बार फिर बॉलिंग शुरू करवाई है। थोड़ी सी बॉलिंग अच्छी थी यहाँ पर। बाउंस मिला यहाँ पर बॉल को और एक रन्स का मजीद इजाफा। मॉडल टाउन ग्रीन्स क्रिकेट क्लब वर्सेस शाइनिंग क्रिकेट क्लब का मैच यहाँ पर मॉडल टाउन ग्रीन्स क्रिकेट क्लब में खेला जा रहा है। बहुत ही अच्छा क्रिकेट एनवायरनमेंट यहाँ पर देखने को नज़र आ रहा है। ज़रीफ सामना करेंगे एक बार फिर बॉलिंग का और कवर्स में खेला है यहाँ पर। फील्डर के हाथों में कोई रन्स का इजाफा नहीं। कर्नल फतेह शेर खान T20 मेमोरियल कप 2022 का रंगारंग मेला सजा हुआ है यहाँ पर लाहौर में। लाहौर की ग्राउंड्स इस वक्त कर्नल फतेह शेर खान मेमोरियल कप 2022 के बैनर से लबरेज हैं। टूर्नामेंट के आगाज़ से कबल ही लोगों में मकबूलियत का हामिल ये टूर्नामेंट। अच्छी रनिंग, तेज़ रनिंग यहाँ पर दोनों बैटर्स के दरमियान। अहमद डार इस वक्त सामना करेंगे बॉलिंग का। अपना पहला मैच आसानी जीती मॉडल टाउन ग्रीन्स क्रिकेट क्लब, जबकि दूसरा मैच खेल रहे बड़ी हिट लगाना चाह रहे थे यहाँ पर अहमद डार लेग साइड की तरफ, लेकिन वहाँ पर फील्डर मौजूद हैं। 1 रन बन पाएगा। इसके साथ ही दूसरे ओवर का खेल ख़त्म, जबकि स्कोर है यहाँ पर आपके सामने स्क्रीन्स पर। मॉडल टाउन ग्रीन्स की इंतज़ामिया मैच को देखते हुए, यंग क्रिकेटर्स को देखते हुए, क्लब क्रिकेटर्स को देखते हुए बहुत ही अच्छा इनिशिएटिव यहाँ पर नबील अहमद, जिन्होंने स्पॉन्सर किया है ये टूर्नामेंट,
बहुत ही अच्छी यहाँ पर क्रिकेट देखने को मिल रही है। इस टूर्नामेंट में 47 मैच खेले जाएंगे, जबकि 20 टीमों ने यहाँ पर हिस्सा लिया है इस टीम में। इस टूर्नामेंट में बड़ी हिट करना चाह रहे थे, लेकिन बीट हुए हैं यहाँ पे एमडार। एक बार फिर इजाज हैं बॉलिंग पर, जिसका जो फेस कर रहे हैं इजाज अपने पहले ओवर में दिए के अब तक अच्छे साबित हुए हैं। इजाज एक बार फिर रनिंग के लिए आया और शॉट लगाई है एक्स्ट्रा कवर के ऊपर से 4 रन के लिए। अच्छी शॉट और स्ट्रांग शॉट ये अहमद डार के बल्ले से इस बार। रिप्ले में देखिएगा, हमाद की अच्छी बॉलिंग थी, उसका भरपूर फायदा उठाया, कदमों का इस्तेमाल किया, निकल के खेले हैं एक्स्ट्रा कवर के ऊपर से और 4 रन का मजीद इजाफा मॉडल टाउन ग्रीन्स क्रिकेट क्लब के स्कोर बोर्ड में। अहमद डार पांच गेंदें फेस की हैं, 6 रन बनाए हैं अब तक। हमाद पुल किया है यहाँ पर, फील्डर वहां पर मौजूद थे, कोई रन नहीं बन पाएगा। अच्छा कमबैक हमाद की तरफ से। मॉडल टाउन ग्रीन्स क्रिकेट क्लब मध्य मुकाबिल है शाइनिंग क्रिकेट क्लब के सामने। कर्नल फतेह शेर खान मेमोरियल कप 2022 स्पॉन्सर्ड बाय नबील अहमद। ये टूर्नामेंट मकबूलियत का हामिल। ऊंचा शॉट खेला है, हवा में है बॉल, नीचे है फील्डर, देखना होगा ये कैच होगा या नहीं। बिल्कुल आसान सा कैच पकड़ लिया है फील्डर ने। इसके साथ ही मॉडल टाउन ग्रीन्स को यहाँ पर पहला झटका अहमद डार की सूरत में। पार्टनरशिप ब्रेक की 27 रन पर हमाद ने बड़ी हिट लगाना चाह रहे थे अहमद डार, लेकिन उतनी अच्छी टाइमिंग नहीं कर पाए। रिप्ले में देखिएगा, बढ़कर खेले, हवा में काफ़ी ऊंची बॉल गई, जिसके पास फील्डर को आसान सा कैच हाथों में थमा बैठे हैं अहमद डार। शाइनिंग क्रिकेट क्लब के लिए यहाँ पर एक कामयाबी अहमद डार की सूरत में। हमाद अपने पहले ओवर में 16 रन दिए थे, जबकि अब तक एक बाउंड्री ही पड़ी है इनको, एक बाउंड्री ही लगी है इनको इस ओवर में। अच्छी बॉलिंग यहाँ पर हमाद की तरफ से। पार्टनरशिप जो चाह रहे थे ब्रेक करना, वो यहाँ पर पार्टनरशिप ब्रेक हुई है मॉडल टाउन ग्रीन्स क्रिकेट क्लब की। नए आने वाले बैट्समैन हैं जो कि सामना करेंगे हमाद का। इस वक्त ज़रीफ सामना करेंगे हमाद का। ज़रीफ 9 गेंदें खेलकर 15 रन बनाए हैं। हमाद आए हैं, रनिंग की है बॉलिंग के लिए। अच्छी बॉल और उसका पहले से ही जज कर ली थी बॉल, जोरदार हिट लगाई है लेग साइड की तरफ। फील्डर वहां पर मौजूद हैं, कोई रन नहीं बनेगा। यहां पर पहले से ही समझ गए थे बॉल को ज़रीफ। बैकफुट पर खेले शॉट, ये जोरदार शॉट, लेकिन इस वक्त मॉडल टाउन ग्रीन्स को ज़रूरत है एक पार्टनरशिप की। यहाँ पर बेहतरीन पार्टनरशिप की ज़रूरत है। मोहम्मद अजीम आए हैं जो कि विकेट कीपर भी हैं, लेग साइड से बीट हुए हैं। वाइड का इशारा अंपायर का।
तीसरे ओवर का खेल जारी है, स्कोर है 28, एक खिलाड़ी के नुकसान पर। वाइट के साथ एक स्कोर का और इजाफा, स्कोर है 29, एक खिलाड़ी के नुकसान पर। यहाँ पर हमाद बॉलिंग करवाएंगे, एक बार फिर सामना करेंगे नए आने वाले बैट्समैन मोहम्मद अजीम। अच्छा रनअप यहाँ पर, बिल्कुल विकेट्स में थी बॉल और अच्छा ड्राइव किया यहाँ पर। किसी रन का कोई इजाफा नहीं, इसके साथ ही 3 ओवर का खेल इख्तिताम को पहुंचा। स्कोर है 29, एक खिलाड़ी के नुकसान पर। यहाँ पर आपके सामने कमेंट्री बॉक्स के सामने स्कोर बोर्ड जो स्कोरिंग कर रहे हैं, मैच रेफरी सुहेल अदरीस और शोएब स्कोरर हैं जो कि अपनी फ़राइज़ अंजाम दे रहे हैं इस वक्त। इस मैच में मैच खेला जा रहा है मॉडल टाउन ग्रीन्स क्रिकेट क्लब वर्सेस शाइनिंग क्रिकेट क्लब के दरमियान। अच्छा क्रिकेट एनवायरनमेंट, धूप निकली हुई है यहाँ पर। हमारे साथ कमेंट्री बॉक्स में है ताहिर अमीन जो कि इस मैच में से फर्दर ब्रीफ करेंगे आपको। So thank you, Rafe. And Zarif is now at around 16, facing up to the next delivery, and he swung it around and down to the mid wicket, and there's no addition in the total. 29 for the loss of 1 wicket. Mardeltown Green after won the toss and decided to bat first. Here comes Rao and he bowls to Zarif. Drive very flourishing into the long off area, and he picked up a single. Coming back for a second, a little fumble by the fielder at the boundary line, and he just takes another one. So 31 now for the loss of 1 wicket, and this is over number 4th in progress, which is bowling by Rao. Once again reaching the top of his mark, he comes in and he bowls to Zarif and lays back, and he cuts that one and straight into the backward point. And that's 31 for the loss of 1 wicket. Rao is bowling from the park, and the batsman driven down to the wideish mid wicket, wideish, and a batsman takes a single. So 32 for the loss of 1 wicket, and this is the 4th overs in progress. Now and next delivery comes forward, pushes back to the bowlers, picked up on his follow through, and there's no addition in the total, which is 32 for 1. Mardeltown Greens won the toss this afternoon and decided to bat first. Next delivery comes down the wicket, Azim, and hits hard and high, and that's gone for 6. Umpire called a 6 run. So it's 38 for the loss of 1 wicket, end of the over number 4, and for the next over, 22 over to Rafi. बहुत शुक्रिया ताहिर अमीन यहाँ पर आपको ब्रीफ कर रहे थे मैच के हवाले से। बहुत ही अच्छा एनवायरनमेंट यहाँ पर क्रिकेट के लिए, धूप निकली हुई है तेज़, आज हवा बिल्कुल कम है, और साथ ही अच्छी शॉट लगाई है लेग साइड की तरफ, ऊंची और बहुत दूर बाउंड्री लाइन से। 6 रन का मजीद इजाफा मॉडल टाउन ग्रीन्स क्रिकेट क्लब के स्कोर बोर्ड में। काफी फाइन स्ट्रोक लगाया है जरीफ ने, रिप्ले में देखिएगा, बिल्कुल शॉर्ट बॉल का भरपूर फायदा उठाया, लेग साइड की तरफ खेल के 6 रन के लिए। बॉल ग्राउंड से बाहर जा गिरी है।
यकीनन यहाँ पर नई बॉल का मुतालबा करेंगे अंपायर, क्योंकि बॉल इस वक्त ग्राउंड से बाहर जा गिरी है। बिल्कुल यहाँ पर अंपायर मशवरा करते हुए नई बॉल का मुतालबा करेंगे। यहाँ पर बॉल दिखाई जा रही है, नई बॉल आई है। बहुत ही अच्छी शॉट ज़रीफ की तरफ से। अपने स्पेल का तीसरा ओवर करवा रहे हैं हमाद अली। 44 रन मजबूरी स्कोर है। मॉडल टाउन ग्रीन्स क्रिकेट क्लब का एक खिलाड़ी आउट है अब तक। यहाँ पर पार्टनरशिप ब्रेक करनी पड़ेगी शाइनिंग क्रिकेट क्लब को, जबकि 15 बॉल्स खेलकर 25 रन किए हैं ज़रीफ ने। मोहम्मद अजीम दूसरे एंड पे उनका साथ दिए हुए हैं, जिन्होंने 3 गेंदें खेलकर 6 रन स्कोर किए हैं। मॉडल टाउन ग्रीन्स क्रिकेट क्लब का स्कोर इस वक्त 44। तकरीबन 11 की रन रेट लेकर चल रहे हैं मॉडल टाउन ग्रीन्स क्रिकेट क्लब। शाइनिंग क्रिकेट क्लब को यहाँ पर ज़रूरत है एक और पार्टनरशिप ब्रेक करने की। दूसरे ओवर की दूसरी बॉल करवाएंगे हमाद। अच्छा कट किया है ऑफ साइड की तरफ, बीट हुए हैं फील्डर। बैकअप पे फील्डर मौजूद थे, 2 रन्स बनेंगे यकीनन। अच्छी रनिंग बिटवीन द विकेट्स। बहुत अच्छा टूर्नामेंट करवाया जा रहा है, जिसका बेड़ा अपने सर लिया है नबील अहमद ने। स्पॉन्सर्ड किया है एक लाजवाब खूबसूरत टूर्नामेंट नबील अहमद ने। ऊंची शॉट, पीछे गिरी है बॉल थर्ड मैन की तरफ, लेकिन सेफ रहे हैं ज़रीफ इस दफ़ा। खासा दूर गिरी बॉल फील्डर से, यकीनन ये आउट हो सकता था अगर फील्डर बॉल के नीचे होते तो। इस वक्त स्कोर है मॉडल टाउन ग्रीन्स क्रिकेट क्लब का 47। कर्नल फतेह शेर खान मेमोरियल कप 2022 स्पॉन्सर्ड बाय नबील अहमद, ऑर्गेनाइज्ड बाय मॉडल टाउन ग्रीन्स क्रिकेट क्लब। पुल करना चाह रहे थे यहाँ पे लेग साइड की तरफ, लेकिन फील्डर वहाँ पर मौजूद, 1 रन से पर ही इत्तेफाक करेंगे। 47 मैचेस खेले जाएंगे इस टूर्नामेंट में, जबकि 20 टॉप क्लब्स ने इस टूर्नामेंट में हिस्सा लिया है। एक बार आपको क्लब्स के नाम बताता चलूं। मॉडल टाउन ग्रीन क्रिकेट क्लब, जिसका आज मैच है। मॉडल टाउन क्लब, अलीगढ़ क्रिकेट क्लब, क्रिकेट सेंटर क्लब। अच्छी शॉट लगाई है यहाँ पर ज़रीफ की तरफ से, शानदार शॉट 4 रन्स के लिए। बहुत ही खूबसूरत अंदाज में बैटिंग करते हुए इस वक्त ज़रीफ क्रीज पर मौजूद हैं। रीप्ले में देखिएगा, बहुत ही अच्छा स्टांस इनका, पुल किया है लेग साइड की तरफ, फाइन लेग की तरफ, कोई मौका नहीं। बॉल बाउंड्री लाइन के बाहर। क्रिकेट सेंटर क्लब, खुरम जिमखाना क्लब, टाउनशिप वाइड क्रिकेट क्लब, शाह फैसल क्रिकेट क्लब, शाह कमाल क्रिकेट क्लब, पिंडी जिमखाना क्रिकेट क्लब, पीएनटी जिमखाना क्रिकेट क्लब। यहाँ पर यकीनन वाइड का इशारा होगा अंपायर का। अंपायर इंटरेस्टेड नहीं यहाँ पर। ओवर का इख्तिताम हुआ है, 5 ओवर के इख्तिताम पर स्कोर है 52, एक खिलाड़ी के नुकसान पर। क्रीज पर मौजूद हैं
ज़रीफ़ ख़ान और उनका साथ दे रहे हैं मोहम्मद अज़ीम। मैच समरी यहाँ पर आपके सामने। मॉडल टाउन ग्रीन्स क्रिकेट क्लब अब तक 5 ओवर्स में 52 रन्स स्कोर कर सकी। फर्दर क्लब्स के नाम आपको बताता चलूँ। पीएनटी जिमखाना क्रिकेट क्लब, शाइनिंग क्रिकेट क्लब जिसका मैच आज खेला जा रहा है मॉडल टाउन ग्रीन्स क्रिकेट क्लब के साथ, लुधियाना जिमखाना क्रिकेट क्लब, मुस्लिम क्रिकेट क्लब, यंगस्टर बी क्रिकेट क्लब, यंग लकी स्टार क्रिकेट क्लब, अनवर स्पोर्ट्स क्रिकेट क्लब, पंजाब क्रिकेट क्लब और मुस्लिमाबाद जिमखाना क्रिकेट क्लब। इसके साथ जो आखिरी क्लब है वो है अपोलो क्रिकेट क्लब। लाहौर के टॉप जो क्लब्स हैं उन्होंने इस टूर्नामेंट में हिस्सा लिया है। इन सबको इस खूबसूरत टूर्नामेंट को स्पॉन्सर किया है नबील अहमद ने। अच्छी शॉट लगाना चाह रहे थे लेकिन यहाँ पर फील्डर वहाँ पर मौजूद हैं, कोई रन नहीं बन सकेगा। नबील अहमद जो कि ऑनर है मिशिगन क्रिकेट स्टार प्रोफेशनल टीम के इन माइनर क्रिकेट लीग यूएसए। सीईओ भी हैं यूनाइटेड स्टेट्स क्रिकेट एसोसिएशन के नबील अहमद। अच्छा इनिशिएटिव लिया है, अच्छी शॉट लगाई है। यहाँ पर कोई मौका नहीं, कोई फील्डर मौजूद नहीं वहाँ पर। आखिरी ओवर है पावर प्ले का, उसका भरपूर फ़ायदा भी उठा रहे हैं। 4 रन का मजीद इजाफा मॉडल टाउन ग्रीन्स क्रिकेट क्लब के स्कोर बोर्ड में। एक बार फिर देखिएगा, बल्ले के नीचे आई बॉल, उसका भरपूर फ़ायदा उठाया उसके लेग की तरफ 4 रन के लिए। राव इस वक्त अपने स्पेल का दूसरा ओवर करवा रहे हैं जबकि आखिरी बॉल करवाएंगे और पावर प्ले की भी आखिरी बॉल है। इसके बाद डिफेंसिव तरीके से खेले हैं यहाँ पर मोहम्मद अजीम। 6 ओवर का खेल इख्तिताम पजीर हुआ, स्कोर है 58 एक खिलाड़ी के नुकसान पर। खूबसूरत कैमरा वर्क यहाँ पर ब्रॉडकास्टिंग टीम की तरफ से। ये मैच लाइव दिखाया जा रहा है आपको मेट्रो टाइम स्पोर्ट्स और मॉडल टाउन ग्रीन्स क्रिकेट क्लब के यूट्यूब और फेसबुक पेज पर। इसके साथ ही कमेंट्री बॉक्स में हमें ज्वाइन किया है ताहिर अमीन ने। So thank you, Rafe. So 58 for the loss of 1 wicket, and Azim not out on 12, and Zarif, who's quite talented players looking there, is quite aggressive. 33 not out with the help of 4 classical boundary. He's under 19 player, once again facing up to the next delivery, and the batsman there's appealing, but disallowed by umpire Muhammad Asif. Back goes bowlers coming back. Hamad, and that's a drive into the long off. The fielder is there. He stopped the ball, and the batsman takes a single. Zarif is looking quite in very good form today, and he moves now to 34. And Model Town Greens, after won the toss, decided to bat first. They are. Muhammad Hassan is the bowler. He's bowling his first over. 1 for naught, once again reaching the top of his mark to bowl to Azim. Comes in, ball to Azim, lays back, cuts behind the cover point. That's a good delivery. Kept a little low, and the batsman plays it to angle his bat and cuts that one into the cover point. No addition in the total. Score remained is 59 for the loss of 1 wicket. And once again, I'm repeating you that this whole the tournament, it's a fabulous tournament, magnificent arrangement have been made by the Model Town Greens Cricket Club. And this is the sponsoring by all the tournaments by Nabil Ahmed, who is the owner of Michigan Cricket Stars professional team in Minors Cricket Leagues USA.
CEN. He's also the former CEO of United States Cricket Association. 59 for the loss of 1 wicket. So over number 7th in progress, which is bowling by Hassan, reaching the top of his mark. Left arm, and he comes in to bowl to Azim, turned it away, but meanwhile umpire declared a wide. It was pitching outside the leg stump, and he tried to leg glance, but beaten once again. So 59 for the 60 now for the loss of 1 wickets by virtue of extra runs. And the next delivery, and the batsman came off the back foot and punched into the deep cover, and he picked up another single. 61 for the loss of 1 wicket. End of the over number 7 now. Azim not out on 13, and Zarif is not out on 34. Just he has faced 24 deliveries and hits 5 elegant for every part of the ground now. So 61 for the loss of 1 wicket. Hassan conceded 3 runs in this over. So 13 overs now remaining. Shining Cricket Club, which is a very popular club, and the number of players, Wahid Niazi, I remember that the 2 brothers were played in this club. And let's look at that. Excellent views here. The bird is flying in the airs, and some are sitting on the trees. And once again, the bowling change. No, it's Ijaz who has bowled 1 overs, and he has given away 8 runs without a wicket. First delivery outside the off stump, and the batsman leaves it alone. So score remained 61 for the loss of 1 wicket. Back goes Ijaz from the park ends, and he comes in now to bowl to Azim, not out on 13. Here he goes, and bowl to Azim. Here he comes in, bowl to Azim, and he drives into the gap, down to the deep extra cover. The fielder is after it, and he picks the ball, throws it into the bowler's end, and he takes another single. 62 now for the loss of 1 wicket, and Zarif now is taking the strike. There's some spectators, they are also enjoying the match. One lady behind the sitting with man, and they are also enjoying here. So 62 for the loss of 1 wicket. This is over number 8 in progress. Here is Ijaz once again. Comes in now, and ball to Zarif. He turned it away past the fine leg area, and we have wait for umpire signal. It's gone for 4. Nicely edged, and he moves now to 38. This is his 6th boundary of the innings. Such a good talent of Zarif. He's 19 years old and playing a master class inning at this stage. He's not out on 38 in just 25 delivery he has faced so far. 66 for 1. Ijaz comes in, and that's he tried to reverse sweep, but beaten, and the score remained at 66 for the loss of 1 wicket. This is the 8th over of the innings. Once again, Ijaz reaching the top of his mark from the park end, and ball to Zarif. Comes in, ball to Zarif. Zarif swings it away down to the deep wideish mid wicket. The fieldsman cuts it off into the boundary line, and batsman picked up two more runs. So 40 now to Zarif, and score is 68 for the loss of 1 wicket. Ijaz is bowling his 2nd over. None for 15. Once again comes in now to bowl to Zarif. And that's kept a little low, and the batsman takes a single, played it into the backward square leg. Another single. So Model Town Greens, they are 69 now for the loss of 1 wicket after the 8 overs. And Azim not out on 14, and Zarif is not out on 41. And for the Urdu commentary, it's over to Rafia now. Thank you so much, Tahir Amin.
अच्छी कमेंट्री करते हुए, अपने फ़राइज़ अंजाम देते हुए कमेंट्री के ताहिर अमीन इस मैच को बराह रास्त देख सकते हैं आप मेट्रो टाइम स्पोर्ट्स और मॉडल टाउन ग्रीन्स क्रिकेट क्लब के यूट्यूब पेज पर। आठ ओवर का खेल इख्तिताम पजीर हुआ है, स्कोर है 69। एक खिलाड़ी के नुकसान पर ज़रीफ 28 गेंदों पर 41 रन बनाए हैं, सामना करेंगे इस वक्त। स्वीप किया है और गैप नहीं ढूंढा, इस दफ़ा कोई रन नहीं बनेगा। खूबसूरत कैमरा वर्क यहाँ पर प्रोडक्शन टीम का। मोहम्मद अजीम सामना करेंगे, लॉन्ग ऑफ की तरफ, लॉन्ग ऑन की तरफ खेला है 1 रन के लिए। ये मुकाबला खेला जा रहा है मॉडल टाउन ग्रीन्स क्रिकेट क्लब और शाइनिंग क्रिकेट क्लब के दरमियान। अच्छा डिफेंसिव तरीके से खेले हैं, यहाँ पर 1 रन ज़रूर मिलेगा। फंबल हुए हैं यहाँ पर फील्डर, जिसका फ़ायदा दोनों बैटर्स ने उठाया है। स्कोर बढ़ते हुए 71, एक खिलाड़ी के नुकसान पर। अपील की है, ज़ोरदार अपील की है, लेकिन यहाँ पे इंटरेस्टेड नहीं है अंपायर। बॉल मिस कर रही थी लेग स्टंप से, इस वजह से इंटरेस्टेड नहीं थे अंपायर। एक बार फिर बॉलिंग करवाने आए हैं, बड़ी हिट लगाई है यहाँ पर, बिल्कुल कोई मौका नहीं मिलेगा यहाँ पर फील्डर को भी। गेंद हवा में और बहुत दूर बाउंड्री लाइन से 6 रन के लिए। यहाँ पर ज़रीफ की जितनी तारीफ की जाए कम है। अब तक बहुत ही संभल के देखकर बैटिंग कर रहे हैं, अच्छी शॉट, अच्छी टाइमिंग और अच्छी पावर हिटिंग करते हैं ये। और यहाँ पर कैच थमा बैठे हैं, कवर्स में खेलना चाह रहे थे इस बार, लेकिन फील्डर वहाँ पर मौजूद थे जिनके हाथों में सीधा बॉल ये गई, कैच थमा बैठे हैं बिल्कुल। देखिएगा एक बार फिर रिप्ले में, 2 रन की दूरी पर थी अपने निफ्ट सेंचुरी में। यहाँ पर कवर्स पे खेलना चाह रहे थे, लेकिन सीधा फील्डर्स के हाथों में कैच थमा बैठे हैं। इसके साथ ही पार्टनरशिप ब्रेक की यहाँ पर शाइनिंग क्रिकेट क्लब ने। दूसरा नुकसान मॉडल टाउन ग्रीन्स क्रिकेट क्लब को ज़रीफ की सूरत में। देखना होगा कि यहाँ पर संभल पाते हैं या नहीं। 9 ओवर्स का खेल इख्तिताम पजीर हुआ है, स्कोर है 77। 2 खिलाड़ियों के नुकसान पर। कर्नल फतेह शेर खान मेमोरियल कप 2022 स्पॉन्सर्ड किया है नबील अहमद ने। ये क्रिकेट, यंग क्रिकेटर्स इस टूर्नामेंट से भरपूर फ़ायदा उठा रहे हैं। 20 क्लब इस टूर्नामेंट में हिस्सा लिए हुए हैं और बहुत से यंग क्रिकेटर्स यकीनन इस टूर्नामेंट से एक बड़े मुकाम को निकलेंगे। ये टूर्नामेंट पहली दफ़ा क्लब क्रिकेट को लाइव स्ट्रीमिंग, जो एक अच्छा इनिशिएटिव है नबील अहमद का। बैकफुट पे पंच किया है ऑफसाइड की तरफ, नए आने वाले बैट्समैन बिलाल डार। जो कि सामना करेंगे एजाज का। खूबसूरत मंजर,
यहाँ पर बहुत ही खूबसूरत मंजर यहाँ पर आपके स्क्रीन्स पर। अच्छी बॉल, फ्लैट डिलीवरी थी और एक ही रन मिलेगा यहाँ पर। अच्छी रनिंग है बिटवीन द बैटर्स। यहाँ पर इजाज जो कि बॉलिंग करवा रहे हैं। इजाज अनवर अपने स्पेल का तीसरा ओवर करवाते हुए 18 रन दिए हैं यहाँ पर। इजाज अनवर ने हिट लगाना चाह रहे थे, पंच किया है, फील्डर ने बॉल रोकी, खुद ही बॉल रोकी और कोई रन नहीं बना यहाँ पर भी। यहाँ पर थोड़ा स्कोर रोका है शाइनिंग क्रिकेट क्लब ने अच्छी बॉलिंग की वजह से। एक बार फिर बॉल है, थोड़ा सा बॉल पीछे गिरा और पंच किया है लेग साइड की तरफ 1 रन के लिए। ये मुकाबला खेला जा रहा है मॉडल टाउन ग्रीन्स क्रिकेट क्लब वर्सेस शाइनिंग क्रिकेट क्लब के दरमियान। बहुत ही अच्छा टूर्नामेंट यहाँ पर देखने को मिल रहा है, जिसको स्पॉन्सर्ड किया है नबील अहमद ने। 10वें ओवर का खेल जारी है, स्कोर है 80, 2 खिलाड़ियों के नुकसान पर। एजाज बॉलिंग करवाएंगे, दिफाई अंदाज में खेला है, किसी रन का कोई इजाफा नहीं। यहाँ पर अब तक 19 रन दिए हैं एजाज अनवर ने। बहुत अच्छी अंपायरिंग यहाँ पर, अंपायरिंग के फ़राइज़ अंजाम देते हुए अब्दुल मुकीत फ्रंट पे खड़े हैं। लास्ट बॉल अपने ओवर की और एक बार फिर दफाई अंदाज में खेले हैं। इसके साथ ही 10 ओवर का खेल इख्तिताम पजीर हुआ। स्कोर है 80, 2 खिलाड़ियों के नुकसान पर। इसके साथ ही कमेंट्री बॉक्स में हमें ज्वाइन किया है वहाब डार ने। शुक्रिया राफे। मॉल्टन ग्रीन्स 80 के मजमूई स्कोर पर 2 विकेटें गंवा चुकी है 10 ओवरों के अख्ताम पर। लेफ्ट हैंड बैटर बिलाल डार और मोहम्मद अतीकुर रहमान राइट हैंड बैटर क्रीज पर मौजूद हैं। स्ट्राइक पर मोहम्मद अतीकुर रहमान, बॉल करेंगे इजाज जो कि लेफ्ट आर्म स्पिनर हैं। कवर्स की जानिब सिंगल लिया अतीक ने, अच्छी फॉर्म में नज़र आ रहे हैं अतीक, ग्राउंड के चारों तरफ शॉट्स खेलते हुए नज़र आ रहे हैं। आज का ये मैच जो मॉडल टाउन ग्रीन्स क्रिकेट क्लब के वेन्यू पर मॉडल टाउन ग्रीन्स क्रिकेट क्लब और शाइनिंग क्रिकेट क्लब के दरमियान खेला जा रहा है, इस मैच को नशर किया जा रहा है कर्नल फतेह शेर खान मेमोरियल क्रिकेट T20 के यूट्यूब चैनल पर और मॉडल टाउन ग्रीन्स क्रिकेट क्लब के फेसबुक पेज पर लाइव नशर किया जा रहा है। बहुत ही खूबसूरत मंजर। मैच रेफरी मिस्टर सुहेल इदरीस और स्कोरर शुएब अपनी फ़राइज़ बखूबी अंजाम देते हुए। बहुत ही प्लेजेंट वेदर है आज क्रिकेट के लिए। दफाई अंदाज से खेले बिलाल डार। पवेलियन एंड की जानिब से लेफ्ट आर्म स्पिनर मोहम्मद बॉलिंग करते हुए कवर में खेल दिया। बिलाल ने अच्छा स्ट्रोक लगाया, 2 रन लेना चाहते हैं, मिसफील्ड हुई और 2 रन मुकम्मल किए। अच्छी रनिंग बिटवीन द विकेट्स दोनों बैटर्स के दरमियान। मोहम्मद हसन है बॉलर, पवेलियन एंड की जानिब से लेफ्ट आर्म स्पिन बॉलिंग के फ़राइज़ अंजाम दे रहे हैं। शायकीन क्रिकेट की तादाद आहिस्ता आहिस्ता बढ़ते हुए ग्राउंड में मैच देखने के लिए बच्चे और बड़े सभी तशरीफ ला रहे हैं। अच्छा बॉल था, लेग साइड की जानिब खेल दिया बिलाल ने 1 स्कोर के लिए। स्कोर बढ़ता हुआ 83, 2 विकेटों के नुकसान पर। ये बहुत ही खूबसूरत फ्लैक्स कर्नल फतेह शेर खान मेमोरियल कप का बहुत ही खूबसूरत मंजर देते हुए।
मोहम्मद अतीक स्ट्राइक पर खेल दिया मिड विकेट की तरफ, हवा में फील्डर बॉल के नीचे और एक आसान कैच लिया फील्डर ने। मोहम्मद अतीक अच्छा खेल रहे थे, 18 के मजमूई स्कोर पर विकेट गवा दी। बड़ी शॉट लगाना चाहते थे, अच्छी लेंथ डिलीवरी की थी मोहम्मद हसन ने, जिसे सही तरह रीड ना कर पाए। मोल्टन ग्रीन्स की टीम को एक और झटका, एक और नुकसान, 3 विकेटें गवा चुके हैं 84 के मजमूई स्कोर पर मोल्टन ग्रीन्स क्रिकेट क्लब। रिप्ले देखिए, बहुत ही अच्छा स्मूथ एक्शन है बॉलर का मोहम्मद हसन। मोहम्मद अतीक से खासा दूर था बॉल, मिड विकेट के ऊपर से खेलना चाहते थे, अच्छा पिक ना कर सके और बहुत ही बाउंड्री के करीब से कैच लिया गया। बहुत ही अच्छा शार्प कैच फील्डर की जानिब से। और ये गुलाबी रंग में शाइनिंग क्रिकेट क्लब की टीम खासी पुरजोश नज़र आती है। नए आने वाले बैटर अंदर मोहम्मद अजीम राइट हैंड बैटर हैं, पिछले मैच के मॉडल टाउन ग्रीन्स क्रिकेट क्लब के मैच विनर भी हैं। अच्छी शानदार 50 रन की इनिंग खेली थी और अपनी टीम को फतह से हनकनार किया मोहम्मद अजीम ने। बड़े अच्छे यंग टैलेंटेड बैट्समैन हैं, इसके साथ ही कीपिंग के फ़राइज़ भी अंजाम देते हैं। मॉल्टन ग्रीन्स 3 विकेटों के नुकसान पर 84 रन बना चुकी है। 10.4 ओवर्स का खेल हो चुका है। मॉल्टन ग्रीन 7.88 की औसत से खेलते हुए। और ये पाकिस्तान का सब्ज हलाली परचम हवा में लहराते हुए बहुत ही खूबसूरत मंजर दे रहा था। एम्पायर मोहम्मद आसिफ स्क्रीन पर। मोहम्मद आसिफ एम्पायर जो हैं ये काफ़ी क्रिकेट खेल चुके हैं, ZTBL की तरफ से भी और दीगर इदारों की तरफ से खासा तजर्बा रखते हैं। फर्स्ट क्लास एम्पायरिंग पैनल पर भी मौजूद है PCB के। पवेलियन एंड से आए मोहम्मद हसन बॉल की अच्छे अंदाज से मिड विकेट की तरफ खेल दिया मोहम्मद अजीम ने 1 रन के लिए। यहाँ पर एक अच्छी पार्टनरशिप की ज़रूरत है ग्रीन्स क्रिकेट क्लब को, अगर वो एक स्ट्रॉन्ग टोटल करना चाहते हैं यहाँ शाइनिंग क्रिकेट क्लब के लिए। ग्यारह ओवरों के अख्ताम पर स्कोर हुआ 85, 3 विकेटों के नुकसान पर मॉडल टाउन ग्रीन्स क्रिकेट क्लब। एजाज बॉलिंग करेंगे नवाज शरीफ पार्क एंड की तरफ से। स्ट्राइक पर मौजूद मोहम्मद अजीम राइट हैंड बैटर। एजाज राइट आर्म ऑफ स्पिन करते हैं, अच्छा बॉल बीट किया मोहम्मद अजीम को, सरप्राइज किया, सीधा रहा बॉल। अच्छा बॉल था, विकेटों के दरमियान थोड़ा तेज बॉल किया, ज्यादा मौका ना दिया अजीम को खट लगाने के लिए। बड़ा ही दिलचस्प एक्शन है एजाज का, जिस्म के पीछे बाजू रख कर आते हैं और हाई आर्म रिलीज है, पुश करते हैं बॉल को। अच्छा बॉल दफाई अंदाज से खेले अजीम। एजाज ज्यादा मौका नहीं दे रहे अजीम को बड़ी हिट लगाने के लिए। जी ताहिर कैसा देख रहे हैं? अभी तक के 85 रन बना चुकी है मॉडल टाउन ग्रीन्स क्रिकेट क्लब की टीम, 3 विकेटें गवा चुकी है और अच्छी बॉलिंग देखने को मिल रही है शाइनिंग क्रिकेट क्लब के दरमियान से। अच्छा बॉल एज हुआ थर्ड मैन की तरफ, अच्छा रोका फील्डर ने। बिलाल मुनीर है, यंग टैलेंटेड बैट्समैन है, लेफ्ट हैंड बैट्समैन शाइनिंग क्रिकेट क्लब की तरफ से खेलते हैं, अच्छी फील्डिंग की। जी ताहिर कैसे देख रहे हैं इस कॉन्टेस्ट को आज आप? तो मजबूत टीमें आपस में मद्दे मुकाबिल हैं और बहुत ही अच्छा मैच देखने को मिल रहा है। क्या देख रहे हैं, कितना स्कोर मॉडल टाउन ग्रीन्स को करना चाहिए शाइनिंग क्रिकेट क्लब के खिलाफ? थैंक यू वहाब।
जी हाँ, बड़ा अच्छा बैटिंग का सिलसिला जारी था और जब तक ज़रीफ़ क्रीज़ पर मौजूद थे बड़ी शानदार इन्होंने इनिंग्स खेली, 48 रन बनाए और मास्टर क्लास माशाल्लाह अच्छे चौके उन्होंने लगाए। अंडर 19 की मुझे लगता है वो दरियाफ्त हैं और बड़ा अच्छा टैलेंट है उसमें देखने में आया है। तो ये जो बॉलर हैं, मैं बताना चाह रहा था कि एक ऑस्ट्रेलिया के बॉलर होते थे कैरन ओकीफ, सच ए फाइन बॉलर इन द हिस्ट्री ऑफ ऑस्ट्रेलिया। तो बिल्कुल उसी तरह का उनका भी एजाज का भी एक्शन है, तो वो भी इसी तरह बॉल करते थे। तो कहने का मकसद ये है कि ये एक डिफरेंट स्टाइल है बॉलिंग में पाकिस्तान में। जी बिल्कुल, बहुत एक डिफरेंट अच्छा अच्छा किया एजाज ने, रिप्ले में देखिएगा, अच्छी अपील भी थी, लॉन्ग ऑन की तरफ खेलना चाहते थे, विकेट्स मिसिंग लग रहा था, अच्छा कंटेन कर रही शाइनिंग क्रिकेट क्लब की टीम। 12 ओवरों के अख्ताम पर 86 रन्स, 3 विकेटों के नुकसान पर मॉडल टाउन ग्रीन्स। यहाँ पर अच्छा टोटल एक्सपेक्ट किया जा रहा है मॉडल टाउन ग्रीन्स क्रिकेट क्लब की तरफ से, क्योंकि उनका ये होम ग्राउंड भी है तो बखूबी वाकिफ़ होंगे कंडीशंस के साथ भी। शाइनिंग क्रिकेट क्लब के पास खासा तजर्बा उनकी टीम में, एक अच्छा टोटल मजबूत मॉडल टाउन ग्रीन्स को उन्हें देना पड़ेगा अगर इस मैच में वो अपनी पोजीशन को स्ट्रांग रखना चाहते हैं। खूबसूरत मंजर, बॉलिंग में चेंज है पवेलियन एंड की तरफ से, राइट हैंड फास्ट बॉलर, राइट आर्म फास्ट बॉलर आए हैं। अली बॉलिंग करेंगे पवेलियन एंड की तरफ से। स्ट्राइक पे हैं बैटर मोहम्मद अजीम, विकेट कीपर है मॉडल टाउन ग्रीन्स क्रिकेट क्लब की तरफ से और आखिरी मैच में ग्रीन्स की तरफ से मैन ऑफ द मैच भी थे, मैच जितवाया था। अच्छा बॉल अली का, अच्छा स्टार्ट, ओवर का लेंथ बॉल था, थोड़ा स्लो बॉल किया, पहला बॉल बीट हुए मोहम्मद अजीम। अभी तक बहुत अच्छी बॉलिंग का मुजाहिरा, बॉलिंग और फील्डिंग का मुजाहिरा शाइनिंग क्रिकेट क्लब की तरफ से। बड़ी शॉट लगाना चाहते थे, ओवर पिच बॉल था, स्लो बॉल था, विकेटों के दरमियान एज हुआ और फाइन लेग की जानिब 4 रन्स। यहां पर रन्स बनाने होंगे ग्रीन्स क्रिकेट क्लब को। रिप्ले देखिएगा, स्लो बॉल किया था, ऑफ कटर, लॉन्ग ऑन की जानिब ऊपर से खेलना चाहते थे बैटर, अच्छा टाइम ना कर सके, एज हुआ और बॉल बाउंड्री लाइन के बाहर। इस विकेट में स्ट्रोक मौजूद हैं, वेरिएशन भी है, बाउंस भी है, पिच बॉलिंग और बैटर्स दोनों को सपोर्ट कर रही है। अच्छा गाइड किया थर्ड मैन की जानिब, बहुत ही अच्छा, और अच्छा उतनी उम्दा फील्डिंग फील्डर की तरफ से। शाइनिंग क्रिकेट क्लब के 2 रन्स लिए, जिसके साथ स्कोर बढ़ता हुआ 92, 3 विकेटों के नुकसान पर 12.3 ओवर्स के अख्ताम पर। बहुत ही ज़बरदस्त प्रिपरेशन हुई है इस मैच की, ग्राउंड बहुत ज़बरदस्त एक मंजर पेश कर रहा है। लेंथ बॉल था, फिर से खेल दिया थर्ड मैन की तरफ, खासे शौकीन लग रहे हैं मोहम्मद अजीम, बैट का फेस ओपन करते हैं और थर्ड मैन की तरफ खेल देते हैं। यहाँ पर इसी पार्टनरशिप की ज़रूरत है, बिलाल डार और मोहम्मद अजीम को एक पार्टनरशिप बिल्ड करनी पड़ेगी अगर वो इस मैच में अपनी टीम का एक मजबूत टोटल चाहते हैं। तो बड़ी शॉट्स के साथ इन्हें सिंगल और डबल्स पे भी ध्यान देना होगा। स्ट्राइक पर मौजूद बैटर बिलाल डार फेस करेंगे अली को पवेलियन एंड की जानिब से। फील्डर रेडी ना थे, अली को वापस जाना पड़ा। विकेट्स के पीछे मौजूद अमीर हमज़ा, क्रिकेट सेंटर के अमीर हमज़ा शाइनिंग क्रिकेट क्लब के विकेट कीपर, जो कि पाकिस्तान अंडर 19 भी खेल चुके हैं, फर्स्ट क्लास प्लेयर भी हैं, पाकिस्तान रेलवे की तरफ से भी ग्रेड 2 खेले हैं और लाहौर की तरफ से कायद-ए-आज़म ट्रॉफी भी खेल चुके हैं। अच्छा बॉल था,
ज़्यादा कॉन्फिडेंट नहीं थे नज़र आए बिलाल डार इस बॉल पर। एज हुआ कवर की जानिब, एक स्कोर का इजाफा स्कोर कार्ड में। ची शॉट कवर की तरफ, सीधा फील्डर की हाथों में। मोहम्मद अजीम बैटर, बहुत ही तेज शॉट था, सीधा कवर के फील्डर के हाथों में, कोई रन्स ना मिल सका। इसी तरह 13 ओवरों के अख्ताम पर 94 रन्स, 3 विकेटों के नुकसान पर मॉडल टाउन ग्रीन्स। आज कर्नल फतेह शेर खान मेमोरियल क्रिकेट कप का दूसरे जो मैचेस थे वो क्रिकेट सेंटर की ग्राउंड पर खेले गए, जिनमें पहला मैच, दिन का मैच, 9 बजे वाला मैच टाउनशिप वाइट्स और पीएनटी के दरमियान खेला गया, जिसे एक आसान तरीके से टाउनशिप वाइट्स ने जीत लिया। और दूसरा मैच अभी जारी है क्रिकेट सेंटर और यू सलीम क्रिकेट क्लब के दरमियान। यू सलीम क्रिकेट क्लब अपना पहला मैच लुधियाना जिम्हाना के खिलाफ क्वींस क्रिकेट क्लब के वेन्यू पर जीती, और आज उनका दूसरा मैच क्रिकेट सेंटर के खिलाफ क्रिकेट सेंटर की वेन्यू पे खेला जा रहा है। नवाश्री पार्क की एंड से बॉलिंग में चेंज, अच्छा बॉल था, स्ट्रॉन्ग अपील थी बॉलर की, काजिम की, फुल लैंड डिलीवरी बॉल थी। इसकी बैटर ने लाइन को बड़ा शॉट लगाना चाहते थे। काजिम नवाज शरीफ पार्क एंड की तरफ से बॉलिंग करते हुए अच्छा आगाज किया है उन्होंने अपने ओवर का, काफी स्ट्रॉन्ग अपील की, मुतासर ना कर सके एम्पायर को। अच्छा बॉल था, खेल दिया इसे मिड विकेट की तरफ, एक स्कोर बनाया बिलाल डार ने। मोहम्मद अजीम बैटर, राइट हैंड बैटर, स्ट्राइक पर मौजूद। कल भी इसी सेम वेन्यू पर 2 मैचेस खेले जाएंगे जिन्हें लाइव नशर किया जाएगा कर्नल फतेह शेर खान मेमोरियल कप के यूट्यूब चैनल पर और मॉडल टाउन ग्रीन्स क्रिकेट क्लब के फेसबुक पेज पर। कल खेले जाने वाले मैचेस में अच्छा फुल लेंथ डिलीवरी बॉल था, खेल दिया इसे लॉन्ग ऑन की तरफ मोहम्मद अजीम ने एक स्कोर के लिए। कल खेले जाने वाले मैचों में सुबह का मैच जो कि 9:30 के करीब शुरू होगा, मॉडल टाउन क्लब और अनवर स्पोर्ट्स क्रिकेट क्लब के दरमियान खेला जाएगा पहला मैच कल के दिन का, और दूसरा मैच अपोलो क्रिकेट क्लब और अलीगढ़ क्रिकेट क्लब के दरमियान खेला जाएगा। अच्छा शॉट कवर के ऊपर से, देखना होगा कैप में खेल सके, फील्डर के हाथ से 2 रन्स ले लिए, बहुत ही अच्छी रनिंग बिटवीन द विकेट्स, समझदारी का मुजाहिरा। मॉडल टाउन क्रिकेट क्लब का अपना पहला मैच अनवर स्पोर्ट्स क्रिकेट क्लब के दरमियान खेलेगा। मॉडल टाउन क्रिकेट क्लब के प्रेसिडेंट नवाब मंसूर हयात, जो कि वेस्ट जोन क्रिकेट के सेक्रेटरी और प्रेसिडेंट भी रह चुके हैं। हवा में खेल दिया, पुल किया था और यहां पर कैच ड्रॉप कर दिया फील्डर ने, अंपायर का इशारा, 4 रन्स। रिप्ले देखिएगा, अच्छा बॉल था काजिम का, सही तरह पिक ना कर सके बैटर बिलाल,
हवा में खेल दिया, बॉल खासी देर तक हवा में रहा, फील्डर को बहुत टाइम मिला लेकिन अच्छी तरह उसको मैनेज ना कर सके और एक आसान कैच छोड़ दिया। इसके साथ ही 4 रन्स मिले मॉडल टाउन ग्रीन्स क्रिकेट क्लब को। नवाब मंसूर हयात जो कि मॉडल टाउन क्रिकेट क्लब के प्रेसिडेंट हैं, उनकी तरफ से बहुत ही खूबसूरत शॉट, कवर और मिड ऑफ के दरमियान से बिलाल डार का तेज और खूबसूरत शॉट। इसके साथ ही 4 रन्स मिले मॉडल टाउन ग्रीन्स क्रिकेट क्लब को। बिलाल डार अब कॉन्फिडेंस में नजर आ रहे हैं, अच्छे शॉट। आपको बताएं कल का मैच जो कि मॉडल टाउन क्रिकेट क्लब और अनवर स्पोर्ट्स के दरमियान खेला जाएगा, और मॉडल टाउन क्रिकेट क्लब की तरफ से इमामुल हक, अजहर अली, साद नसीम, ये टेस्ट क्रिकेटर्स हैं मॉडल टाउन क्लब की तरफ से। स्क्वाड में इन सब के नाम मौजूद हैं लेकिन अपनी मसूफियात की वजह से मौजूद ना होंगे, लेकिन फिर भी एक मजबूत टीम कल मॉडल टाउन क्रिकेट क्लब की मैच के लिए मौजूद होगी। अनवर स्पोर्ट्स भी अपना पहला मैच इस टूर्नामेंट का खुरम जमहाना के खिलाफ एक सनसनीखेज मुकाबले के बाद जीती थी। बॉलिंग में चेंज पवेलियन एंड की तरफ से बॉलिंग कर रहे हैं राव दानियाल, बैटर मोहम्मद अजीम, अच्छा सिंगल लिया मिड विकेट की तरफ। जी ताहिर, कैसा देख रहे हैं इस मैच को आप? 14 ओवरों के अख्ताम पर 106 रन बना लिए हैं मॉडल टाउन ग्रीन्स क्रिकेट क्लब ने 3 विकेटों के नुकसान पर। स्वीप करना चाहते थे, थर्ड मैन के ऊपर से खेल दिया, टॉप एज हुआ था, एक स्कोर मिला मॉडल टाउन ग्रीन्स क्रिकेट क्लब को। ताहिर कैसा देख रहे हैं आप? अच्छा कंटेन कर रही है शाइनिंग क्रिकेट क्लब की टीम, ज़्यादा स्कोर नहीं बने मॉडल टाउन ग्रीन्स क्रिकेट क्लब की तरफ से। कितना टोटल आपको लगता है यहाँ मॉडल टाउन ग्रीन्स क्रिकेट क्लब को करना होगा? जी थैंक यू वहाब। तो बड़ी अच्छी बैटिंग का मुजाहरा कर रहे थे ज़रीफ़, जब तक वो यहाँ पर क्रीज़ पे मौजूद थे रन भी बड़ी तेज़ी के साथ बन रहे थे, लेकिन उनके आउट होते ही काफ़ी हद तक रन ने कंटेन किया है शाइनिंग के बॉलर्स ने। और अब बिलाल डार बड़े अच्छे फ्लुएंट बैट्समैन हैं, बड़ी अच्छी उनकी बैटिंग नज़र आ रही है। तो अगर वो चल गए तो होपफुली दैट इन रिमेनिंग 7 or 6 over they can achieve the 170 or 175 रन। तो अभी देखना पड़ेगा, लेकिन इंसार होगा बिलाल डार की बैटिंग पर। देखते हैं वो क्या करते हैं इस वक्त। अगली बॉल और ऊंचा खेले, लेकिन वहाँ पर फील्डर मौजूद, बहुत ही शानदार कैच पकड़ा, रनिंग कैच था और भागते हुए आए और उन्होंने बड़ा ही शानदार कैच पकड़कर सबको हैरान कर दिया। तो 109 रन्स और ये चौथा खिलाड़ी आउट होकर वापस। ये देखिएगा जिस तरीके से आउट हुए बैट्समैन, फ्लाइटेड डिलीवरी थी, खेले ऊंचा खेले थे लॉन्ग ऑफ की जानिब और बड़ा ही शानदार कैच उन्होंने पकड़ा। और इस तरह ये चौथा खिलाड़ी भी आउट होकर पवेलियन में वापस। मॉडल टाउन ग्रीन दे आर 109 फॉर द लॉस ऑफ 4 विकेट्स नाउ। Rao gets the wickets of his very third over, 1 for 18. Once again, I repeating you that Model Town Greens won the toss and decided to bat first, and they have lost 4th wicket now. And just our skipper has gone back into the pavilion, and 109 runs on the board. Colonel Fateh Sher Khan Memorial Cup 2. (109 for the loss of 4 wickets), and this is the over number 15th in progress.
And Rao once again reaching the top of his mark. And Marvis is the new batsman in. He comes in, bowls to Marvis, and the ball outside the off stump, and there's no damage done. Made 109 now for the loss of 4 wickets. Look at that, a delivery beaten comprehensively by the batsman. Here he comes in now to bowl to the next delivery. Once again beaten. That's a good over from Rao. The wicket of Bilal Dar. Look at that again. Welcomed you after the break. The first delivery of the next over, the batsman played it gently into the offside and picked up by of the follow through by bowler. Marvis Khan is the next batsman in. 109 for the loss of 4 wickets, and this is the 16th overs in progress. Model Town Greens, they will have to build up a good total. Here is Kazim now from the park end, and he bowls to the batsman played it down to the deep mid wicket, and he picked up a single. Here is Kazim. The next delivery, turn it away. It's past the deep backward square leg, and he picked up another single. 111 for the loss of 4 wickets. Marvis Khan is to open his account. Azim now facing up to Kazim, not around 13. He's batting quite well, facing up to Kazim. He's reaching the top of his mark. Once again, to bowl to Azim. This is his second overs of his spell, none for 14 from the park end, and keeper standing back. It's a short third man, backward point, cover, deep extra cover, long off, mid on, mid wicket, and deep square leg. Next delivery, he played it uppishly but safely enough, and the batsman ambled across for a single. 112 now for the loss of 4 wickets. And this is the 16th overs after this 4 overs remaining. Colonel Fateh Sher Khan Memorial T20 Cricket Cup 2022, which is the second match of the day. The next delivery outside the leg stump, umpire called a wide. So one more, it's 113 now for the loss of 4 wickets. Colonel Fateh Sher Khan Memorial T20 Cricket Cup, which is the second match of the day, has been playing, and Model Town Greens and Shining Club. Model Town Greens won the toss and decided to bat first. Bilal Dar is the skipper of Model Town Greens, just out, and here is Kazim, and he bowls to the batsman, played it all along the ground into the deep square leg. The field man after it, they pick the ball, throws it into the wicket keeper, and meanwhile both the batsmen gets 2 more runs. Fine running between the wicket. So 117 now for the loss of 4 wickets.
Azim is still there, and Marwaz Khan is not out on 3. 115 for the loss of 4 wicket. Kazim reaching the top of his mark, and he comes in, ball to Marwaz Khan. Here he goes, ball to Marwaz, and he pulled well, but the fielder is there. The batsman takes another single. 116 for the loss of 4 wickets. End of the over number 16. Now 4 overs remaining. Zarif scored 48. Such a fine innings he played today. Just 2 runs short of his 50. He was out. And Atiq scored 18 runs. Middleton Greens, they score 116 for the loss of 4 wickets and 6 wickets in hand. So Kazim has bowled 2 overs, none for 19, will be to continuing from the Quillen end. The next delivery, he played it magnificently into the gap, down to the deep mid-wicket, and the batsman gets 4 more runs. 120 now. That's batting displaying by Marwaz Khan, and he moves now to 8. 120 for the loss for 4 wickets. Look at that action replay once again. He chose the gap through onside and gets a beautiful 4 once again. 120 now for the loss of 4 wickets. Umair Muhammad is the new bowler, is none for 4. He comes in and he tried to flicking around. The ball went into the hands of the wicket keeper. No chance for the run. Look at that action replay. It's pitching outside the stump, this time beaten by the batsman. Umair once again. He comes in and the ball to Marwaz, and he played it all along the ground into the long off, and that's another boundary. He moves now to the double now, and 124 for the loss of 4 wickets. Look at that again, and over pitching, and he drives straight over the head of the bowler into the log off, and he gets a boundary. 124 for the loss of 4 wicket, and this is the 17th overs of the inning, which is bowling by Umair once again. He comes in from the Quillen end, and Marwaz Khan is the batsman facing up to him. Here he goes, and ball to Marwaz Khan. He comes in, ball to outside the off stump, very wide delivery, and umpire Muhammad Asif declared a wide. So another extra. 125 for the loss of 4 wickets. Umair to bowl to Marwaz. Drive through the long on, and we have wait for the it's gone for 6. He's looking quite aggressive. He hits a 6 over long on. Beautiful shot from Marwaz Khan, looking quite aggressive. 110 for the loss of 4 wickets. And if the Marwaz Khan on the crease, he can get some more runs, and the target can be reached and 170 or 75 runs. Here's the Umair once again, and he hits it beautifully, and that's over the road now. So 6 runs, so 143. Look at that. Brilliantly hit over the deep mid wicket, and he gets 6 more runs. 100 and 37 for the loss of 4 wicket, and Marwaz Khan is not out on 24, just faced 10 deliveries, as he's looking in very good form today. Some spectators are watching the proceeding of this match.
137 for 4. It was a big six which he hit over the deep mid-wicket region. Marwas Khan and Azim, they both are in the middle. So 17 overs has just completed, 140 for the loss of 4 wickets. Marwas Khan hits a magnificent 6 over the deep mid-wicket, and he is still there, not out on 22, 134 for the loss of 4 wickets, and he just hit the 6 in the previous delivery. Hassan once again has been brought back into the attack. 2 for 34 is the most successful bowler so far. Shah is the bowler, and 141 for the loss of 4 wickets. Marwas Khan not out on 28. Here is Kazim once again from the park and bowls to Marwas, and this time it's Azim who was the batsman outside the off stump, and the ball went into the hands of the wicketkeeper. No damage done. Score remained 142 for the loss of 4 wickets, and this is the 18th overs, and Kazim once again reaching the top of his mark. Wicketless bowlers, this is his 3rd over, none for 21. Marwas Khan is not out on 28 and just faced 11 deliveries, and in the other end it's Azim not out on 15, he faced 18 deliveries. Here's Kazim once again, ball to Marwas, comes in, ball to Marwas, drive and beaten outside the off stump, and ball went into the hands of the wicketkeeper, and he collects behind the stump, and there's no damage done. Score remained 143 for the loss of 4 wickets. Marlton Greens Cricket Club won the toss and decided to bat first. At one stage they were looking over 200 runs, but Zarif was unfortunately out, caught brilliantly at short extra cover. He made 48 and hit 7 boundaries. Such a fabulous class innings he played today, but unfortunately he was out. So 143 for 4. Here is Kazim once again from the park stand and balls to Marwas, and he hits beautifully and down to the deep whitish mid-on, and that's going to be another boundary. 147 for the loss of 4 wickets. Marwas Khan looking a good form today. Plenty of stroke. He has played very firmly, and he hits the boundary into the deep mid-wicket. It was a big 6 over the road. So he moves now to 32, and Kazim once again starting the proceeding of the next delivery to bowl to Marwas Khan. Not out on 32. Here he goes and ball to Marwas, and this time took the inside edge and running down to the short third man, and the batsman takes a single. 148 now for the loss of 4 wickets. 2.4 overs has bowled by Kazim, none for 26, quite expensive. 2 deliveries remaining in this over. So this is the 18th overs, and 148 for the loss of 4 wickets. Back goes Kazim, reaching the top of his mark, bowling his 3rd over from the park's end, and he comes in now to bowl to Azim. He's not out on 15 now. He just faced 18 deliveries, facing up to Kazim, comes in and bowled to Azim, short and lifting, and the appeal for a catch behind, and he's gone. That ball was little short outside the stump, and he tried to cut that one and thick the outside edge and straight into the wicketkeeper hand. He didn't mistake and picked up a very nice catch.
behind the stump. So the end of the innings of Azim, 5th wicket down, 148 for the loss of 5 wickets. And for the Urdu cricket commentary, it's over to Rafi. बहुत शुक्रिया आपका ताहिर अमीन, अपनी कमेंट्री से लोगों को आगाह किए हुए थे। ताहिर अमीन मरवस यहाँ पर 14 गेंदें खेलकर 33 रन पर नुमायां हैं, जबकि एक और नुकसान झेलना पड़ा मॉडल टाउन ग्रीन्स क्रिकेट क्लब को यहाँ पर इस क्रूशल स्टेज पर। जिस विकेट की तलाश में थे काजिम को वो विकेट मिली है। 148 रन बनाए हैं अब तक, 5 खिलाड़ी आउट हैं। मॉडल टाउन ग्रीन्स का डकआउट इस वक्त मोहम्मद अजीम थोड़ा गुस्से में है यहाँ पर। मोहम्मद काजिम अपने स्पेल के तीसरे ओवर की आखिरी बॉल करवाएंगे, सामना करेंगे मावस खान, और कट किया है ऑफसाइड की तरफ, फील्डर है वहां पर, एक ही रन बनेगा। 18 ओवर के इख्तिताम पर स्कोर है 149, 5 खिलाड़ियों के नुकसान पर। असद नए आने वाले बैट्समैन हैं। असद खान काफी तजर्बा रखते हैं क्लब क्रिकेट का। 149 for 5 आफ्टर 18 ओवर्स। यहाँ पर तमाशाई मौजूद हैं। यहाँ पर मॉडल टाउन ग्रीन्स क्रिकेट क्लब के स्टूडेंट्स जो प्रैक्टिस करने आते हैं, डेली नेट करने आते हैं, वो भी मौजूद हैं, मैच को देख रहे हैं। एक ऊंची शॉट और बिल्कुल कोई मौका नहीं यहाँ पर किसी चीज के लिए। बॉल हवा को चूमती हुई 6 रन के लिए बाउंड्री लाइन से बाहर। अच्छी शॉट यहाँ पर असद खान के बल्ले से। अब तक 2 गेंदें फेस की हैं और एक बार फिर ड्राइव किया है ऑफसाइड की तरफ। यहाँ पर फील्डर मौजूद हैं, फंबल हुए हैं थोड़ा सा फील्डर, और 2 रन लेना चाहते थे लेकिन एक रन पर ही इत्फाक किया है। राव बॉलिंग करवा रहे हैं, अपने स्पेल का आखिरी ओवर करवाएंगे। यहाँ पे स्टूडेंट्स मैच देखते हुए 156 रन्स बना ली हैं अब तक, 5 खिलाड़ी आउट हैं। अच्छी शॉट कट किया है ऑफसाइड की तरफ, यहाँ पर 1 रन ही बनेगा। मॉडल टाउन ग्रीन्स क्रिकेट क्लब और शाइनिंग क्रिकेट क्लब के दरमियान मैच है। अच्छी शॉट लगाई है एक्स्ट्रा कवर की तरफ, फील्डर वहाँ पर मौजूद हैं। अच्छी फील्डिंग, डाइव लगाई और रन सेव किए यहाँ पर अपने क्लब के लिए। रिप्ले में देखिएगा, अच्छी ड्राइव लगाई है यहाँ पर, एक्स्ट्रा कवर की तरफ खेले थे, फील्डर वहाँ पर डीप में मौजूद थे जिन्होंने ड्राइव लगाकर एक बार फिर शॉट लगाई है। बड़ी हिट है, हवा में बॉल और 6 रन का मजीद इजाफा। 6 रन यहाँ पर बिल्कुल यहाँ पे तमाशाई थे जिनको बॉल लगी है। थोड़ा संभलना होगा जब सामने हैं असद खान जो बहुत ही अटैकिंग क्रिकेट खेलते हैं, खासा तजर्बा है। असद खान के बल्ले से निकला हुआ स्ट्रोक जख्मी किया है एक तमाशाई को, यहाँ पर सिंगल पर गुजारा करेंगे। इसके साथ ही 19 ओवर का खेल इख्तिताम पजीर हुआ। स्कोर है 166, 5 खिलाड़ियों के नुकसान पर। राव यहाँ पर काफ़ी महंगे साबित होते हुए सिर्फ 1 खिलाड़ी को आउट किया है, 35 रन दिए हैं। अभी 1 ओवर का खेल बाकी है। मरवस 15 गेंदे खेलकर 34 रन बनाए हैं, जबकि दूसरी तरफ 6 गेंदे खेलकर 17 रन बनाए हैं असद खान ने। आपके सामने
मॉडल टाउन ग्रीन्स क्रिकेट क्लब की इंतज़ामिया मैच से लुत्फानंदोज होते हुए, मैच को देखते हुए अच्छी स्पोर्टमैन स्पिरिट का मुजाहरा यहाँ पर दोनों क्लब्स के दरमियान। ये मैच बराह रास्त दिखाया जा रहा है मेट्रो टाइम स्पोर्ट्स और मॉडल टाउन ग्रीन्स क्रिकेट क्लब के यूट्यूब और फेसबुक पेज पर। अच्छी शॉट लगाई है स्क्वायर लेफ्ट की तरफ, फील्डर मौजूद हैं वहाँ पर, सिर्फ एक रन पर ही गुजारा करेंगे। कर्नल फतेह शेर खान मेमोरियल कप 2022 जिसको स्पॉन्सर किया है नबील अहमद ने। बहुत ही अच्छा इनिशिएटिव ये नबील अहमद का क्लब क्रिकेटर्स के लिए अपनी सलाहियतों को निखारने का, अपने हुनर को दिखाने का ये मौका है। यंग क्रिकेटर्स के पास अपनी अच्छी परफॉर्मेंस को वो नज़रों में ला सकते हैं इस लाइव कवरेज की वजह से, जो एक पहली दफ़ा इक़दाम उठाया है नबील अहमद ने क्लब क्रिकेटर्स के लिए। एक बार फिर काजिम आए हैं और शॉट लगाई है स्क्वायर लेग की तरफ, फील्डर के पास कोई चांस नहीं। 4 रन का मजीद इजाफा। असद खान 8 गेंदों पर 22 रन बना लिए हैं अब तक। अच्छा शॉट और जानदार शॉट लगाई स्क्वायर लेग की तरफ। देखिएगा किस तरह पाँव वाली बॉल को उठाया है और शॉट लगाई है 4 रन के लिए। अच्छी क्रिकेट असद खान की तरफ से। शुरू में थोड़ी सी लड़खड़ाई मॉडल टाउन ग्रीन्स क्रिकेट क्लब की टीम, लेकिन अब अच्छे टोटल की तरफ पहुंच चुकी है। एक फाइटिंग टोटल की तरफ जा रही है मॉडल टाउन ग्रीन्स क्रिकेट क्लब। शाइनिंग क्रिकेट क्लब यहाँ पर स्कोर रोकने में नाकाम नज़र आ रही है, जबकि अभी 2 गेंद बाकी हैं, 2 गेंदों का खेल बाकी है। 172 पर 5 आउट हैं मॉडल टाउन ग्रीन्स क्रिकेट क्लब के। एक बार फिर रनिंग की है काजिम ने और ऑफ साइड पे है बॉल। यहाँ पर फील्डर मौजूद हैं लॉन्ग ऑन की तरफ। थोड़ा सा फंबल हुए, लेकिन यकीनन 1 रन बनेगा। बिल्कुल अप्रिशिएट करते हुए टीम यहाँ पर, अपनी ही टीम को अप्रिशिएट करते हुए ये सब स्टूडेंट जो हैं, जो स्क्रीन पर आपको नज़र आ रहे हैं मॉडल टाउन ग्रीन्स क्रिकेट क्लब के, जो इस वक्त ट्रेनिंग सेशन लेने आए हैं। लास्ट बॉल ऑफ द इनिंग एंड इट्स गॉन। एक और विकेट यहाँ पर हासिल कर ली है काजिम ने आखिरी बॉल पर ही। तो स्कोर 174, 175 का टारगेट मिला है शाइनिंग क्रिकेट क्लब को। रिप्ले में देखिएगा किस तरह बड़ी हिट लगाना चाह रहे थे, लेकिन टॉप एज हुआ और आसान सा कैच पकड़ा सर्कल में मौजूद फील्डर ने। इसके साथ ही मॉडल टाउन ग्रीन्स क्रिकेट क्लब 174 रन पर 6 खिलाड़ियों के नुकसान पर स्कोर है 174, जबकि टारगेट दिया है 175 का शाइनिंग क्रिकेट क्लब को। और यहाँ पर मॉडल टाउन ग्रीन्स क्रिकेट क्लब के बैट्समैन वापस डग आउट जाते हुए। मरवस खान नॉट आउट हैं, 16 पर 16 गेंदें खेली हैं, जबकि 35 रन हैं उनके। शाइनिंग क्रिकेट क्लब यहाँ पर एक डिसेंट टोटल चेस करेंगे। अब से कुछ देर बाद मैच समरी है आपके सामने। 33 गेंदों पर 48 रन बनाए हैं ज़रीफ खान ने, शानदार इनिंग खेली थी। उसके बाद 16 गेंदे पर 33 रन बनाए थे।
16 गेंदों पर 35 रन बनाए हैं मावस खान ने, जो कि नुमाया रहे। और इसके साथ ये शाइनिंग क्रिकेट क्लब की बॉलिंग की समरी आपके सामने। 2 विकेटें ले सके हैं मोहम्मद हसन, और काजिम शाह ने भी 2 खिलाड़ियों को पवेलियन भेजा 35 रन देकर। मोहम्मद हसन थोड़े से महंगे साबित हुए हैं 41 रन पर। इसके साथ ही मैच हाइलाइट्स हैं, मैच हाइलाइट्स देखिए। एंड की तरफ से शुरू हुआ पहला बॉल, खासा विकेटों के बाहर एम्पायर की तरफ से। अच्छा शॉट बैटर का, स्पीड हुई बॉल। खूबसूरत शॉट, अच्छा पिक किया लेग के ऊपर से, खूबसूरत 6 रन का बॉल मिड ऑन की तरफ बीट किया फील्डर को। 4 रन का इशारा इस बहुत ही अच्छी बैटिंग सलीम खान की तरफ से। आसान सा कैच, ब्रेक की 27 रन पर हमाद ने बड़ी हिट लगाना चाह रहे थे। हमाद आए हैं, रनिंग की है बॉलिंग के लिए, अच्छी बॉल, और उसका पहले से ही जज कर ली थी बॉल। जोरदार हिट लगाई है लेग साइड की तरफ। फील्डर वहां पर मौजूद है, जरूरत है एक पार्टनरशिप की, यहाँ पर बेहतरीन पार्टनरशिप की जरूरत है। मोहम्मद अजीम आए हैं कि विकेट कीपर भी हैं, लेग साइड से बीट हुए हैं वाइड। and decided to bat first. Next delivery comes down the wicket, Azim, and hits hard and high, and that's gone for 6. और साथ ही अच्छी शॉट लगाई है लेग साइड की तरफ, ऊंची और बहुत दूर बाउंड्री लाइन से। 6 रन का मजीद इजाफा। मॉडल टाउन ग्रीन्स क्रिकेट क्लब के यकीनन यहाँ पर नई बॉल का मुतालबा करेंगे अंपायर। दूसरे ओवर की दूसरी बॉल करवाएंगे हमाद।
अच्छा कट किया है ऑफ साइड की तरफ, बीट हुए हैं फील्डर, बैकअप पे फील्डर मौजूद थे। खूबसूरत टूर्नामेंट नबील अहमद ने, ऊंची शॉट, पीछे गिरी है बॉल थर्ड मैन की तरफ, स्पॉन्सर्ड बाय नबील अहमद, ऑर्गेनाइज्ड बाय मॉडल टाउन ग्रीस क्रिकेट क्लब। पुल करना चाह रहे थे यहाँ पे लेग साइड की तरफ, लेकिन फील्डर मॉडल टाउन क्लब, अलीगढ़ क्रिकेट क्लब, क्रिकेट सेंटर क्लब, अच्छी शॉट लगाई है यहाँ पर जरी क्लब, यंगस्टर बी क्रिकेट क्लब, यंग लकी स्टार क्रिकेट क्लब, अनवर स्पोर्ट्स क्रिकेट क्लब, पंजाब क्रिकेट। अच्छा इनिशिएटिव लिया है, अच्छी शॉट लगाई है यहाँ पर, कोई मौका नहीं, कोई फील्डर मौजूद नहीं वहाँ पर। आखिरी ओवर है। Classical boundary. He's under 19 player. Once again facing up to the next delivery and the batsman. There's a peeling, but disallowed by on the top of his mark to ball to Azim. Comes in ball to Azim, lays back, cuts behind the cover point. That's a good delivery. It kept a little low and the batsman plays it, and once again the bowling change. No, it's Ijaz who has bowled 1 overs and he has given away 8 runs without a wicket. First delivery again comes in now, and a ball to Zarif. He turned it away past the fine leg area, and we have wait for umpire signal. It's gone for 4. 66 for 1. Ijaz comes in, and that's he tried to reverse sweep, but Zarif comes in, ball to Zarif. Zarif swings it away down to the deep widest mid wicket. The fieldsman cuts it off into the boundary line, and batsman. स्कोर बढ़ते हुए 71, एक खिलाड़ी के नुकसान पर। अपील की है, जोरदार अपील की है, लेकिन यहाँ पर बॉलिंग करवाने आए हैं। बड़ी हिट लगाई है यहाँ पर, बिल्कुल कोई मौका नहीं मिलेगा यहाँ पर फील्डर को भी। गेंद के देख कर बैटिंग कर रहे हैं। अच्छी शॉट, अच्छी टाइमिंग और अच्छी पावर हिटिंग करते हैं ये, और यहाँ पर कैच थमा बैठे हैं कवर में। इसके साथ ही पार्टनरशिप ब्रेक की यहाँ पर शाइनिंग क्रिकेट क्लब ने। नुकसान मॉडल टाउन ग्रीन्स क्रिकेट क्लब को। देखना होगा अपने स्पेल का तीसरा ओवर करवाते हुए 18 रन दिए हैं यहाँ पर इजाद अनवर ने। हिट लगाना चाह रहे थे, पंच किया है फील्डर ने। जानिब से लेफ्ट आर्म स्पिनर मोहम्मद बॉलिंग करते हुए कवर में खेल दिया बिलाल ने, तो लगाया। 2 रन लेना चाहते हैं, स्पीड हुई और 2 रन मुकम्मल अच्छी जर्नी। स्ट्राइक पर खेल दिया मिड विकेट की तरफ हवा में, बॉल के नीचे और आसान कैच। बैटर राइट हैंड बैटर है, पिछले मैच के वर्ल्ड आउट शॉट लगाना चाहते थे और बॉल था विकेट के दरमियान, एज और फाइन लेग की जानिब 4 रन। नवाशी पार्क की एंड से बॉलिंग में चेंज देखना होगा, कैप में खेल सके।
Bismillahirrahmanirrahim. Once again, welcome you back here in the Model Town Green Cricket Ground, Lahore. And where is the Colonel Fateh Sher Khan Memorial T20 Cricket Cup 2002? The second match has been playing between the Model Town Greens and Shining Cricket Club. Model Town Greens scored 174 in allotted 20 overs game. And the main feature of the innings was such a magnificent knock of Zarif, scored 48, Atiq 18, and Marwash Khan scored 35 in just 44 deliveries. So it's Shining Cricket Club resuming their inning. And for the Urdu cricket commentary, it's over to Wahab. जी बहुत शुक्रिया ताहिर मॉल्टन ग्रीन्स क्रिकेट क्लब ने एक अच्छा टोटल अपने हरीफ शाइनिंग क्रिकेट क्लब को दिया है 174 रन्स का। ये आज का खेले जाने वाला दूसरा मैच है जो कि मॉल्टन ग्रीन्स क्रिकेट क्लब और शाइनिंग क्रिकेट क्लब के दरमियान खेला जा रहा है। दूसरी इनिंग्स का आगाज़ हुआ चाहता है। स्ट्राइक पर मौजूद हैं बैटर्स उमर फारूक और काजिम, दोनों ही राइट हैंड बैटर्स हैं। उमर फारूक जो कि स्ट्राइक पर है, जारहाना स्ट्रोक लगाने में काफ़ी माहिर हैं और साथ राइट आर्म फास्ट बॉलर भी हैं। आज बॉलिंग के फ़राइज़ अंजाम ना दे सके। मीरवस खान बॉलिंग करेंगे पवेलियन एंड की तरफ से। आज इन्होंने 35 रन्स की बैटिंग की, ज़बरदस्त बुलंदोबाला छक्के लगाए अपनी टीम ग्रीन्स क्रिकेट क्लब के लिए। आज के मैच का पहला बॉल और एम्पायर का इशारा वाइड, खासा बाहर किया लेग साइड की जानिब। अच्छा सेव किया कीपर मोहम्मद अजीम ने। इस विकेट के लिहाज से कोई बहुत बड़ा टोटल नहीं कर सकी मॉल्टन ग्रीन्स क्रिकेट क्लब की टीम। आज एक्सपेक्ट किया जा रहा था कि वो 200 रन्स के पार स्कोर देंगे शाइनिंग क्रिकेट क्लब को। अच्छा बॉल मीरवस खान का, दफाई अंदाज से खेले पॉइंट की तरफ उमर। अहमद आरिफ थे फील्डर, लेफ्ट आर्म स्पिनर है अहमद आरिफ, लाहौर की तरफ से अंडर 19 खेल चुके हैं और पीसीबी पैनल पर मौजूद आरिफ साहब के बेटे भी हैं। एक अदर टेस्ट मैच भी कर रखा है उन्होंने पाकिस्तान की तरफ से स्कोरिंग में। मीरवस खान आए और एक बार फिर से लेग साइड जाने खासा बाहर बॉल किया लेग साइड की तरफ। मीरवस ने बाहर का इशारा वाइड। मीरवस को अपने एक्स्ट्रास पे कंट्रोल करना होगा। इतना ज़्यादा टोटल नहीं आज कर सकी मॉल्टन ग्रीन्स क्रिकेट क्लब की टीम। अच्छा बॉल था, निकल कर खेलना चाहते थे उमर फारूक, मिड ऑफ के ऊपर से लेंथ मिस की, बहुत ही ज़ोर से बैट को घुमाया और लेंथ मिस की। अच्छा बॉल मीरवस की तरफ से, आते ही जारहाना अंदाज अपनाना चाहते थे। इस शानदार टूर्नामेंट के स्पॉन्सर मिस्टर नबील अहमद हैं जो कि यूएसए क्रिकेट एसोसिएशन के एक सीईओ भी रह चुके हैं और ये टूर्नामेंट उनके मरहूम वालिद कर्नल फतेह शेर खान के नाम हो रहा है। अच्छा तेज़ बॉल मीरवस खान का, शॉर्टर लेंथ डिलीवरी थी, मिड विकेट की तरफ खेलकर एक स्कोर हासिल किया। बहुत ही ज़बरदस्त तैयारियां की गई हैं इस टूर्नामेंट को करवाने के लिए और अभी तक बहुत शानदार तरीके से इसको करवाया जा रहा है। लाहौर की टॉप 20 टीम्स को इस फॉर्मेट के लिए सिलेक्ट किया गया है, मौका दिया गया। ज़बरदस्त किस्म का टूर्नामेंट ऑर्गेनाइज कराया जा रहा है। मीरवस खान आए, अच्छा बॉल किया, किक हुआ, बॉल राइज हुआ आगे से। अच्छा तेज़ बॉल मीरवस खान का,
बैटर काजिम टोटली बीट हुए इस बॉल को, गाइड करना चाहते थे थर्ड मैन की तरफ। पाकिस्तान में पहली बार क्लब क्रिकेट टूर्नामेंट को लाइव स्ट्रीम किया जा रहा है और फुली स्पॉन्सर्ड किया गया है क्लब्स की तरफ इस टूर्नामेंट को। अच्छा बॉल स्टंप्स के दरमियान, थोड़ा खिंचा हुआ बॉल था मिरवस खान का, जिसे पीछे गाइड कर दिया थर्ड मैन की तरफ बैटर काजिम ने। एक स्कोर के लिए 3 रन्स पर कोई खिलाड़ी आउट नहीं, 4 रन्स पर शाइनिंग क्रिकेट क्लब का। मिस्टर नबील अहमद ने इस टूर्नामेंट को सालाना हर साल करवाने का ऐलान भी किया है और निकल कर खेलना चाहते थे। ऑफ स्टंप के बाहर बीट हुए बैटर उमर फारूक पहली ओवर में 2 बार अटेम्प्ट कर चुके हैं मिड ऑफ के ऊपर से, दोनों बार बीट हुए। अच्छा बॉल मीरवस खान का। एक ओवर के अख्ताम पर 4 रन शाइनिंग क्रिकेट क्लब के, कोई विकेट नहीं गिरी। बहुत ही जबरदस्त ग्राउंड में आज कलर्स बिखरे हुए हैं। ये मॉडल टाउन सोसाइटी की गाड़ी ग्राउंड के तरफ फिरते हुए, इस टूर्नामेंट की कामयाबी में मॉडल टाउन सोसाइटी का बहुत बड़ा हाथ है। पवेलियन एंड की तरफ से बॉलर मोहम्मद इब्तिसाम राइट हैंड बॉलर हैं, अच्छे यंग तेज फास्ट बॉलर हैं मोहम्मद इब्तिसाम, अच्छा कद रखते हैं। अच्छा तेज बॉल, बीट हुए, कट मारना चाहते थे बैटर काजिम, बीट हुए पेस से। बड़े ही अच्छे यंग स्लिम एनर्जेटिक लग रहे हैं मोहम्मद इब्तिसाम। इस टूर्नामेंट में मॉडल टाउन ग्रीन्स की तरफ से बॉलर को अप्रिशिएट करते हुए, समझाते हुए। अच्छा बॉल था, शॉर्टर लाइन डिलीवरी थी, इसे खेल दिया थर्ड मैन की तरफ। 2 रन लेना चाहते थे, अच्छी फील्डिंग वारिस मीरवस खान की तरफ से। चौधरी मोहम्मद जमील जो कि मेंबर हैं ग्रीन्स क्रिकेट क्लब के, ग्राउंड में तशरीफ ला चुके हैं। अच्छा तेज बॉल, विकेटों के दरमियान बॉलिंग कर रहे हैं, ज़्यादा रूम नहीं दे रहे मोहम्मद इब्तिसाम। दोनों ही बॉलर्स की बहुत ज़बरदस्त स्ट्रेटजी, बैटर्स को ज़्यादा बाजू खोलने की इजाज़त नहीं दे रहे। यहाँ पर दोनों एम्पायर इकट्ठे होकर कुछ गुफ्तगू कर रहे हैं आपस में, देखना होगा किस चीज़ के लिए उन्होंने मैच को रोका है। और कीपर और कप्तान दोनों को बुला लिया है एम्पायर ने। अलबन कीपर के ग्लव्स को चैलेंज कर रहे हैं एम्पायर।
अंपायर मुकीद काकड़ और मोहम्मद आसिफ दोनों पीसीबी के पैनल के अंपायर्स हैं, दोनों अंपायरिंग का स्टेटस रखते हैं, आज के दोनों मैचेस के फ़राइज़ अंजाम दे रहे हैं। तेज़ बॉलिंग कर रहे हैं इब्तिसाम, उमर को ज़्यादा मौका नहीं दे रहे, विकेट टू विकेट बॉलिंग कर रहे हैं। उमर बड़ी हिट्स लगाने के शौकीन हैं, तलाश में हैं एक लूज बॉल के। वारिस खान राइट हैंड बैटर और ऑफ स्पिनर हैमिल्टन ग्रीन्स क्रिकेट क्लब के, विकेट टेकर के नाम से जाने जाते हैं, ग्रीन्स क्रिकेट क्लब के नाम से। बैटर उमर फारूक स्ट्राइक पे मौजूद, इब्तिसाम आएंगे नवाज पार्क एंड की तरफ से, हंसा मुंह में कर दिया और पुश बॉल और सीधा उठा के बाहर फेंका उमर फारूक ने 6 रन्स के लिए। खूबसूरत शॉट लॉन्ग ऑन के ऊपर से, खूबसूरत शॉट उमर का, रिप्ले में देखते हैं मौजूद। इसी तरह की शॉट्स दरकार है शाइनिंग क्रिकेट क्लब को इस मैच जीतने के लिए। ये देखिए खूबसूरत शॉट लॉन्ग ऑन और मिड विकेट के ऊपर से, बहुत खूबसूरत शॉट, बाउंड्री लाइन के बाहर फेंक दिया, खासा लंबा छक्का था। आज का दूसरा वेन्यू जहां कर्नल फतेह शेर खान मेमोरियल कप के मैचेस खेले जा रहे हैं, क्रिकेट सेंटर है, वहां पे दूसरा मैच। अच्छा बॉल किया बॉडी में, देखना होगा रन आउट हो सकते हैं, और ये बहुत क्लोज, विकेटों को लगती तो रन आउट हो सकता था। दोनों बैटर्स के दरमियान कोलिजन हुई, रनिंग द विकेट्स बेहतर करनी होगी शाइनिंग क्रिकेट क्लब को। मौका था ग्रीन्स क्रिकेट क्लब के दरमियान, गवा दिया। आज का दूसरा वेन्यू क्रिकेट सेंटर, जहां पर आज का दूसरा मैच क्रिकेट सेंटर और यूसली दरमियान खेला जा रहा है। दो ओवरों के अख्ताम पर शाइनिंग क्रिकेट क्लब बगैर किसी नुकसान पर 11 स्कोर बना चुकी है। कल भी मॉडल टाउन ग्रीन्स क्रिकेट क्लब के वेन्यू पर 2 मैचेस खेले जाएंगे। पहला मैच 9 बजे अनवर स्पोर्ट्स क्रिकेट क्लब और मॉडल टाउन क्रिकेट क्लब के दरमियान खेला जाएगा, जबकि दूसरा मैच 1 बजे के करीब पोलो और अलीगढ़ के दरमियान खेला जाएगा। कमेंट्री बॉक्स में मेरे साथ मौजूद हैं ताहिर मीन। जी ताहिर, कैसा देख रहे हैं इस मैच को आप? 174 रन्स बनाए हैं मॉडल टाउन ग्रीन्स क्रिकेट क्लब ने पहले बैटिंग करते हुए। टॉस जीतकर बैटिंग करने का फैसला किया मॉडल टाउन ग्रीन्स क्रिकेट क्लब ने, जबकि दूसरी इनिंग्स में 11 रन्स बना चुकी है शाइनिंग क्रिकेट क्लब। 2 ओवरों के अख्ताम पर कोई विकेट नहीं गिरी। कैसा देख रहे हैं इस मैच को? आप जैसे कि प्रेडिक्शन की थी कि 174-75 रन बना लेगी मॉडल टाउन ग्रीन्स की टीम, और बड़ा अच्छा उन्होंने स्कोर तो टारगेट तो बड़ा अच्छा दे दिया है, लेकिन अब डिपेंड करता है बॉलिंग और फील्डिंग के ऊपर। तो अगर तो फील्डरों ने साथ दिया बॉलर्स का तो फिर तो ये मैच मॉडल टाउन ग्रीन्स आराम से जीत सकती है, लेकिन डिपेंड करना पड़ेगा कि किस तरीके से वो इसको मैनेज करते हैं, उनके बॉलर्स और उनके फील्डर। So thank you Wahab. So once again the score is 11 for no wicket in the second overs, end of the second over, and Marwas, who scored 35 runs, played a major role for his team. He comes in now to bowl to Kazam, not out 2, comes in bowl to Kazam, he drives that one through the mid off, and there's no addition in the total. So it was a short pitch delivery and he played it into the offside, and there is no addition in the total, which is 11 for no loss.
Back goes Marwaz Khan, and he bowls to Kazim. Not out on 2. Comes in, ball to Marwaz. That's going to be 6 into the deep wideish mid wicket, and ball hits into the net, and there's 6 more runs. So 17 now for the score moves now, and 17 for no loss, and Kazim racing in now to 8 now. So 17 for no wicket, and this is the third over impression. Marwaz once again, he comes in to the next delivery from the pavilion end, and Kazim is not out on 8, he has faced 6 delivery, and Umar is not out on 7. And this is the third over in operation. Here comes Marwaz Khan, and that's guided away down to the deep third man, and the batsmen pick up a single. It's 18 now for no loss. Shining Cricket Club, they have to chase 175 runs, so it's over to Wahab. जी बिल्कुल अच्छा स्टार्ट लिया है शाइनिंग क्रिकेट क्लब की टीम ने, और बहुत ही ज़बरदस्त शॉट था उमर फारूक का। इससे पहले मिड विकेट की तरफ बहुत ज़बरदस्त फ्लैट छक्का लगाया। बताता चलूँ कि आज के दूसरे वेन्यू पे होने वाला दूसरा मैच उनका क्रिकेट सेंटर और यूसलीम के दरमियान जारी है। अच्छा बॉल किया, पीट किया कीपर ने, एच हुआ था, देखना होगा रोक पाते हैं कि नहीं। अच्छी फील्डिंग हसन मुर्तज़ा की तरफ से, ग्रीन्स क्रिकेट क्लब के फील्डर की तरफ से। कीपर से छूटा। क्रिकेट सेंटर और यूसलीम के दरमियान क्रिकेट सेंटर के वेन्यू पर दूसरा मैच जो खेला जा रहा है। क्रिकेट सेंटर की टीम 142 रन्स बनाकर 8 विकेटों के नुकसान पर आउट हुई, जबकि यूसलीम की टीम ने 31 रन्स बना ली हैं 5 ओवरों के अख्ताम पर 1 विकेट के नुकसान पर। अच्छा बॉल था मीरवस का, मिड विकेट की तरफ सिंगल लिया उमर फारूक ने। आज इस मैच को देखने के लिए बहुत से लोग ग्राउंड में मौजूद हैं। गाइड कर दिया थर्ड मैन की तरफ। काजिम ने विकेटों के बाहर बॉल किया था, लेंथ बॉल था, जिसे गाइड किया, फील्ड हुई और एम्पायर का इशारा 4 रन्स। आज के मैच को देखने के लिए नवाब मंसूर ख़यात ख़ान, जो कि मॉडल टाउन क्रिकेट क्लब के प्रेसिडेंट हैं, ग्राउंड में तशरीफ़ ला चुके हैं। इनकी टीम का मैच कल अनवर स्पोर्ट्स क्रिकेट क्लब के साथ होगा। इस मैच का वक्त 1 बजे है। सुहेल इद्रीस जो आज के मैच रेफरी हैं, मैच से लुत्फ़अंदोज़ होते हुए पवेलियन एंड की तरफ से ना दूसरा ओवर करेंगे मोहम्मद इब्तिसाम। लेग साइड की जानिब वाइड कर दिया। अपनी एक्स्ट्रास पे कंट्रोल करना होगा ग्रीन्स क्रिकेट क्लब को, अगर इस मैच में उन्हें अपनी पोजीशन मुस्तहकम रखनी है तो। कमेंट्री बॉक्स में मेरे साथ मौजूद हैं राफे। जी राफे, कैसा देख रहे हैं इस मैच को आप? 174 का टारगेट, 174 रन्स बनाए हैं मोल्टन ग्रीन्स क्रिकेट क्लब ने। शाइनिंग क्रिकेट क्लब 25 स्कोर पर कोई विकेट नहीं गिरी, 3 विकेटों के नुकसान पर। खासा दिलचस्प मैच नज़र आ रहा है। बिल्कुल, यहाँ पर
पार्टनरशिप ब्रेक करनी होगी मॉडल टाउन ग्रीन्स क्रिकेट क्लब को, नहीं तो ये एक्सपेंसिव साबित होंगे। और बात की जाए इस मैच की तो ये पिच जो है बैट्समैन का साथ दे रही है, बैटिंग पिच है ये थोड़ी, और अच्छा यहाँ पर खेल देखने को मिल रहा है। बॉलर्स जो हैं बैट अपनी अगर लाइन और लेंथ सेट रखते हैं तो ही वो कामयाब हैं, नहीं तो बैट्समैन काफ़ी डेंजरस साबित होंगे इस पिच पर। बैटिंग पिच है ये, हमने इससे कबल मैच में भी देखा कि 200 अप किया था, जिसको चेज नहीं कर पाए थे। अब ये जो है मैच खेला जा रहा है मॉडल टाउन ग्रीन्स क्रिकेट क्लब और शाइन क्रिकेट क्लब में। इसके साथ ही मोहम्मद इब्तिसाम अपने स्पेल का दूसरा ओवर करवाते हुए, अभी 4 गेंदें बाकी हैं, अभी पावर प्ले चल रहा है। अच्छा रन अप है और अच्छी पेस के साथ बॉल करवाते हैं। बड़ी हिट लगाना चाहते थे लेकिन बीट हुए हैं यहाँ पर। इनसाइड एज हुआ, पैड पे लगने के बाद बॉलर ने ही रोक ली। 1 रन बनेगा। सिंगल्स पर फिलहाल इत्तेफाक कर रहे हैं सनशाइन क्रिकेट क्लब के बैट्समैन। शाइनिंग क्रिकेट क्लब इस वक्त उमर जो कि 11 गेंदों का सामना किया है, 9 रन बनाए हैं, और काजिम की बात की जाए तो 15 रन बनाए हैं, जबकि 10 गेंदें फेस की हैं मोहम्मद काजिम ने। मोहम्मद इब्तिसाम अपने ओवर की चौथी बॉल करवाने के लिए, अच्छा रन अप है इनका, और एक और शॉर्ट बॉल है और 9 बॉल। अंपायर का इशारा है यहाँ पर 9 बॉल। बिल्कुल एक वार्निंग पहले दी थी, लेकिन इस बार अंपायर का इशारा 9 बॉल का है, और बॉलर नाखुश हैं अंपायर के इस फैसले से, लेकिन नतीजा फ्री हिट है यहाँ पर। मोहम्मद इब्तिसाम यहाँ पर बॉल करवाएंगे। मोहम्मद इब्तिसाम 1.3 ओवर्स पर हैं। इसके साथ ही फ्री हिट का सामना करेंगे मोहम्मद उमर फारूक। बड़ी हिट और एक बार फिर 9 बॉल का इशारा अंपायर की तरफ से, और ये बॉल जा रही है बाउंड्री लाइन के बाहर। 9 बॉल का इशारा है अंपायर का। यकीनन इस बार पाँव की 9 बॉल होगी। फ्रंट फुट बाहर था मोहम्मद इब्तिसाम का। ये इस बार फिर फ्री हिट का इशारा है अंपायर की तरफ से। यहाँ पे उमर अपने बैट को खोलते हुए यहाँ पे एक्सपेंसिव ओवर साबित हुआ है मोहम्मद इब्तिसाम का। यहाँ पर 3 एक्स्ट्रास की सूरत में अब तक करवा चुके हैं इस ओवर में। वाइड 1 फिर 1 एंड एक 9 बॉल पर स्कोर लिया, जबकि एक बार 9 बॉल पे 4 रन मिले हैं, और ये फिर फ्री हिट है। मोहम्मद इब्तिसाम रनिंग करते हुए एक बार फिर शॉट है, फुल टॉस बनाया है और खेला है लेग साइड की तरफ। फील्डर के पास कोई मौका नहीं, 4 रन। हेलो यहाँ पे उमर ने फ्री हिट का फायदा उठाते हुए 4 रन।
हेलो जी, मेरे साथ मौजूद हैं टेस्ट क्रिकेटर उस्मान सलाहुद्दीन, पाकिस्तान की तरफ से टेस्ट क्रिकेट खेलते हैं, आज ग्राउंड में हमारे साथ मौजूद हैं। उनका बहुत शुक्रिया हमें टाइम देने के लिए। जी उस्मान, कैसा देखते हैं, पहली बार पाकिस्तान में लाइव स्ट्रीमिंग की जा रही है क्लब क्रिकेट की और टॉप 20 टीम्स को सिलेक्ट किया गया इस इवेंट के लिए। नबील अहमद इसके स्पॉन्सर हैं और शुएब डार और हुरम हफीज़ इसे ऑर्गेनाइज़ करा रहे हैं। कैसा देखते हैं इस टूर्नामेंट को, कैसा इनिशिएटिव है ये पाकिस्तान क्रिकेट के लिए? देखें, आफ्टर कोविड ये मैं समझता हूँ कि बहुत अच्छा स्टेप है, क्योंकि क्रिकेट नहीं हो रही थी और जो यंग प्लेयर्स थे वो उनको मौका नहीं मिल रहा था अपनी परफॉर्मेंस शो करने का। तो आई थिंक ये बहुत अच्छा स्टेप है जो भी ये टूर्नामेंट ऑर्गेनाइज़ करवा रहे हैं। मैं स्पेशली शुएब डार साहब का शुक्रिया अदा करूँगा और खुरम भाई का, और जो नबील साहब जो टूर्नामेंट को जिन्होंने स्पॉन्सर किया है उनकी जो है मैं समझता हूँ बहुत बड़ा एक स्टेप है कि उन्होंने यंग प्लेयर्स के लिए ये एक टूर्नामेंट ऑर्गेनाइज़ करवाया। इसमें यह है कि जो भी यंग प्लेयर्स होंगे उनकी जो परफॉर्मेंस होगी वो हाईलाइट होगी, क्योंकि ये टूर्नामेंट लाइव स्ट्रीमिंग हो रहा है यूट्यूब के ऊपर। तो एक अच्छा इनिशिएटिव है ये। जी, आपका कल मैच है, आपका इस इवेंट का कल पहला मैच है उस्मान, कैसी तैयारियां उसके लिए? कल मॉल्टन क्रिकेट क्लब का पहला मैच है इसी वेन्यू पर, अनवर स्पोर्ट्स क्रिकेट क्लब के लिए कैसी तैयारी है आपकी उस मैच के लिए? जी बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हैं, क्योंकि अच्छा टूर्नामेंट हो रहा है। इसमें स्पेशली मैं क्रेडिट देता हूँ जो टूर्नामेंट करवा रहे हैं, क्योंकि इसमें जो अंपायरिंग स्टैंडर्ड है मैं देख रहा हूँ बड़ा ज़बरदस्त है, क्योंकि फर्स्ट क्लास अंपायर्स जो हैं वो इस टूर्नामेंट को वो कर रहे हैं। उसके बाद इसमें मैच रेफरी भी हैं, जो कि एक अच्छा जो है वो इनिशिएटिव है यंग प्लेयर्स के लिए, ताकि उनको पता चले कि इस क्लब लेवल के ऊपर भी जो है वो अंपायरिंग स्टैंडर्ड बहुत ज़बरदस्त है और मैच रेफरीज़ हैं। ये एक अच्छा स्टेप है। जी, बहुत शुक्रिया उस्मान, आपके वक्त के लिए शुक्रिया। बहुत शुक्रिया। इस वक्त वहाब इंटरव्यू कर रहे थे। मैच की सूरत हाल बताते चले तो यहाँ पर 4 ओवर्स मुकम्मल हो गए हैं, स्कोर है 43 बगैर किसी नुकसान के। शाइनिंग क्रिकेट क्लब इस वक्त अच्छी पोजीशन में है, यहाँ पर अपना रन रेट जो है 10.75 लेकर चल रही है। एक बहुत ही अच्छी पोजीशन में है यहाँ पे शाइनिंग क्रिकेट क्लब, 43 रन बगैर किसी नुकसान पर। नए आने वाले बॉलर बॉल करवाइए ऑफ साइड की तरफ, कट किया है, किसी रन का कोई इजाफा नहीं, सीधा फील्डर के हाथ में बॉल थी। काजिम फेस कर रहे हैं इस वक्त। यहाँ पर बहुत ही अच्छा क्रिकेट एनवायरनमेंट यहाँ पर देखने को मिल रहा है। ग्राउंड में आहिस्ता आहिस्ता रश होना शुरू हो गया है तमाशाइयों का। यहाँ पर ग्राउंड में मैच देखने लोग बड़ी तादाद में आते हैं, ख़ास तौर पर अपनी टीम को सपोर्ट करने के लिए आते हैं। मॉडल टाउन ग्रीन्स का ये मैच है, अपने क्लब को सपोर्ट करने यहाँ पर स्टूडेंट की तादाद काफ़ी ज़्यादा है जो इस मैच को बराह रास्त ग्राउंड में देख रहे हैं। बड़ी हिट लगाई है, देखते हैं फील्डर वहां पर मौजूद है, नहीं कोई फील्डर वहां पर मौजूद नहीं। 4 रन का मजीद इजाफा, अंपायर का इशारा, 4 रन यहाँ पर काजिम के बल्ले से 4 रन मजीद हैं। असद खान बॉलर्स थे, बॉलर के ऊपर से मिड ऑन की तरफ खिला है, 4 रन के लिए कोई मौका नहीं किसी फील्डर के लिए। यहाँ पर एक ज़रूरत है, बड़ी ज़रूरत है यहाँ पर मॉडल टाउन ग्रीन्स को पार्टनरशिप ब्रेक करने की। अभी तक शाइनिंग क्रिकेट क्लब का कोई नुकसान नहीं कर सके हैं। बड़ी हिट लगाई है और मजीद 4 रन का इजाफा मिड विकेट की तरफ। फील्डर वहां पर मौजूद नहीं थे, सर्कल है ये, अभी पावर प्ले का नहीं हुआ, इस वजह से जो फील्डर थे वो सर्कल में मौजूद थे और उसका भरपूर फ़ायदा उठाया यहाँ पर काजिम ने। एक बार फिर 4 रन्स का मजीद इजाफा शाइनिंग क्रिकेट क्लब के स्कोर बोर्ड में।
175 रन का टारगेट दिया है मॉल्टाउन ग्रीन्स क्रिकेट क्लब ने, जो चेस करने के लिए इस वक्त रवां दवां हैं। शाइनिंग क्रिकेट क्लब के बैटर्स अभी कोई नुकसान नहीं कर सके हैं। 5 ओवर का खेल इख्तिताम पजीर हुआ, स्कोर है 51 बगैर किसी नुकसान के। हमारे साथ कमेंट्री बॉक्स में मौजूद हैं ताहिर अमीन, जो कमेंट्री की जिम्मेदारी निभाएंगे। Thank you. And 51 for the no loss. That's very good start by Shining's Cricket Club. Kazem is still there, not out on 23, and Umar is not out on 21. Asad will be has bowled 1 overs and given away 8 runs. And once again there is a must be the stop the run, which is coming quite quickly. And the appeal for leg before, still appealing, but disallowed by umpire Abdul Makit, standing at the far end, and he refused completely that he's not out. Waris Khan is the bowler. Very good stance, and once again the bowler ricocheting the hands of the wicketkeeper, running down to the deep third man, and the batsman takes we have wait, it's a 1 or 2. It's 1 run, 152 now for no wicket, and Kazem is not out on 23 and Umar is not out on 22. Waris from the pavilion end once again, it's from the park end, and now to bowl to Kazem, not out on 23. He comes in now to bowl to the next delivery. It's a good delivery, pitching outside the off stump, and the batsman plays it gently back to the bowlers. There was no addition in the total. 52 for no wicket. In comes Waris once again, and ball to Kazem, and he hits it beautifully over the deep extra cover, and that's going to be 4 runs, 1 bounce to the deep extra cover region. He's 56 now. Look at that, half volley, and he played it very fine into the deep extra cover and picked up the boundary. So 56 for no loss, 175 runs to chase by Shining Club to win this match, and this is the 6th over. Next delivery cuts that one behind the short third man. The batsman takes a single. 57 for no wicket, and this is the 6th overs, which is bowling by Waris, reaching the top of his mark. Here he goes, bowls to Umar, and Umar drives to the short extra cover, and the batsman takes a single. It's 58 for no wicket. End of the over of Waris. He's given away 7 runs, and score is 58 for no loss. Shining Club, they have to chase 175 runs to win this match.
top club in Lahore. They are participating in this Fateh Sher Memorial T20 Cricket Cup 2022. 27 matches will be played. The next delivery, and he made the room himself, played it into the offside, and there's overthrow runs, and the score moves now to 59. Asad Khan is the bowler, bowling his second over, and this is Umar. He's not out on 29, and Kazam is not out on 22, now facing up to Asad from the pavilion end. Once again, it's keeper standing back. It's a cover point, extra cover, deep extra cover, and the next delivery, he played it into the deep wide mid-on. Nobody can cut it off. The ball has crossed the ropes, and that's another boundary. This was a little short, and he played it square of the wickets and pulled that well into the deep wide mid-on, and he picked up the boundary. So score moves now to 63, and Kazam moves now to 26 in 19 deliveries. In mid-on, it's a deep wideish mid-on, it's a deep mid-wicket and a deep wideish mid-on. The next delivery over pitched, and he drives into the long offs. That's gone for 6. Such a spectacular innings has been playing by Kazam. He hit negative boundary, 1-4, and another one this time into the long off. Have a look at that. He came down the wicket track and lifted hard and high into the long off area, and he picked up the 6 more runs. 32 now to Kazam in 20 deliveries, and 69 for the loss of no wickets. The next delivery played it all along the grounds into the deep cover, and the batsman picked up a single. 70 for no loss. Shining Club, they are nearing to the target. Next delivery, and the batsman played it into the offside, and there must be a single because the fielder was there. And here comes the return, and the batsman takes comfortably 1 run. 71 for no loss. Shining Club. Now Umar, he's not around 30, facing up to the next delivery. It's a turn it around past the wideish mid-wicket, and the batsman takes another single. 72 for no loss. Kazam is not out on 34, and Umar is not out on 31. So 7 overs has just completed. Asad bowled 2 overs and given away 22 runs. There is a dugout of Shining Club. They are looking quite comfortable because no wicket has fallen so far, and 72 runs on the board in just 7 overs. Asad will be continuing. Asad has bowled 2 overs, and Waris has now brought back once again into the attack. 1 over and given away 7 runs. Adjusting the field, and now Kazam not out on 34, facing up to the next delivery. He comes in now, and that's a plumps and appealing, but disallowed by umpire once again. Abdul Maki. 72. Look at that action replay. Perhaps going outside the leg stump. 72 for no wicket. And the next delivery, he swept and swept well, and well faded on the boundary line by the fielder, and the batsman pick up a single. 73 for no wicket. The Model Town Cricket Club president, Nawab Mansoor Hayat, also watching the proceeding of this match. And next delivery, and the batsman is out. Yes, he's gone. The first wicket down, which was really needed. And Umar is out, 31, caught out shock extra cover, and Waris picked up his first wicket. So Shining Club, they have lost the first wicket. Umar has gone back into the pavilion. He made 31. It's 73 for the loss of 1 wicket. Shining Cricket Club, and Mardelton Greens won the toss and elected to bat first. Mardelton Greens have produced a number of test cricketers, which included
Malawi, who scored the double century against South Africa. Azaz Ahmad Chima, much contribution in Asia. He got 4 and Pakistan won the Asia Cup. Wahab Riaz and Sulman Butt, former captain of Pakistan cricket team. Sulman Butt has also played for Marlton Greens. So 73 for the loss of 1 wicket, and this is the 8th over of the innings. (73 for 1), and Waris once again now to bowl to Amir. Next batsman in, he plays it into the offside, wants for singles, sends him back his partner into his crease, and no addition in the total, which is 73 for the loss of 1 wicket. Waris reaching the top is his mark. Once again he comes in now to bowl to Amir. Here he goes, ball to Amir, outside the off stump, cuts that one down to the deep cover point. That's gone for boundary. That was a little short, and he cuts that one, made the room himself, and scared of the wickets into the offside cover point area, and he picked up the boundary. He's off the mark, and score is 77 for the loss of 1 wicket by Shining Cricket Club. The man out, just out, that was a fine breakthrough got by Waris. Umar out for 31. Another single into the deep extra cover. It's a 78 now for the loss of 1 wicket. Kazam is not out on 35. Amir is not out on 5. End of the over number 8. Waris got 1 wicket in 2 overs and just given away 13 runs. The former first-class cricketer is Tariq Mansoor. Is also sitting there and watching the match with Mr. Khurram. Asad will be to continue. The first delivery, the batsman turned it away past the square leg, and he just takes another single. 79 for the loss of 1 wicket. Amir is not out on 6, and Kazam now facing up to Asad, not out on 35 in 24 deliveries. Here he goes, balls to Kazam. Up Pishli, there's a chance for a catch, another one, and that's a dismissal of Kazam. Simple catch taken by the fielder on the boundary line. That's a very, very big disaster once again. Shining Cricket Club, both the openers has gone back into the pavilion. Kazam, look at that action replay. This was a short, and he pulled, but high in the air ball went and straight into the hands of the fielder. He didn't mistake and picked up a very simple catch, and that's the end of the innings of Kazam. He's out for 35. So 79 for the loss of 2 wickets now. We are waiting for the next batsman in. Fateh Sher Memorial T20 Cricket Cup 2022. This is the second match of the day. Ludhiana Gymkhana won the match today by 111 runs today against the Muslimabad. So the match now once again in very interesting situation. 2 wickets down and 79 runs on the board. 175 runs to chase the target by Shining Cricket Club, which was given by the Marlton Greens, and they are hosting this tournaments, and wonderful arrangements have been made. And this match, this is a whole the tournament which is sponsoring by Nabil Ahmed, who is the owner of Michigan Cricket Stars professional team in Minors Cricket Leagues USA, and he is also the
former CEO of United States Cricket Association. The next delivery played it all along the grounds down to the long on, and he picked up another single. So 80 now for the loss of 2 wickets. Asad once again. He comes in now to bowl to Bilal. First delivery he's facing now off the back foot, punch into the deep cover, the well fielded by the fielder, and the batsman takes a single. It's 81 for the loss of 2 wickets. Bilal is not out on 1, Amir not out on 7, and this is the 9th overs. Once again, Sad comes in and this time turn it away past the square leg, and the fielder is there. The batsman just takes a single. 82 now for the loss of 2 wickets, and over number is 9 is continuing from the Pullen end. It's Asad, picked up 1 wicket for 26 runs. This is his third and last delivery of the over, of his third over. Once again facing up to the next delivery, comes forward and gently into the offside and takes another single. 83 for the loss of 2 wickets now. Asad Khan 1 for 27 in 3 overs. End of the over. So 9 overs completed. 83 for the loss of 2 wickets by Shining Cricket Club. Main feature of the innings was of Mardeltown Greens. Zarif made 48, Atiq 18, and Marwash who made 35 not out. Waris continuing, and he swept that's elegantly down to the deep long leg, and he picked up a single. 83 now for the loss of 2 wickets. Bilal and Amir, they both are in the middle. Waris reaching the top of his mark, adjusting the field arrangements here. It's the keeper behind the stump, short third man, deep cover point, deep cover, long off, mid on. It's a short mid wicket and backward square leg. The next delivery outside the off stump, and the ball went into the hands of the wicket keeper. Back goes Waris, reaching the top of his mark from the park end, and he comes in, and the next delivery the batsman played it all along the grounds down to the deep cover point, and he just takes another single. Bilal, who moves now to 3, and score is 85 for the loss of 3 wickets, and this is the over number 10th in progress. Waris right arm, and he bowls to Amir this time. He pulled and pulled well. There's chance for a catch. Yes, it's gone. That's a magnificent catch taken by the fielder on the boundary line. That's another wicket down. This is a very, very fine catch taken by the fielder once again. And their fielding was absolutely a magnificent. 3 catches they accepted. And that's the wicket number 3 has done now. Look at that action replay once again. Waris gets the wicket. Short pitch delivery, and he pulled well. And fielder came quite quickly from his position, and he dived on his front and picked up a nicely catch. So end of the innings of the third batsman out. 85 for the loss of 3 wickets. Such a fine comeback by the Mardeltown Greens club. This is the 3rd wicket down, and 10th overs in progress. Bilal in the non-striker end, not out on 3. Waris picked up his 2nd wicket, 2 for 15 in the 3rd over. Fateh Sher Memorial T20 Cricket Cup, which is the 7th day of this tournament, and this is the 12th match, and Shining Cricket Club, they have to chase 175 runs to win this match. New man in, it's Omer. And run rate is at the moment it's at 8.79. So after this 10 overs has to come. 2 deliveries intact in this over of Waris, 2 for 15,
He conceded only 15 runs. Waris once again. Right arm now. And he bowls to the next delivery. The batsman is Omer. He plays it gently into the short mid wicket, and there's no addition in the total. Here comes Waris. Right arm now to bowl to the Omer. He played it into the offside, and he takes another single. So 86 for the loss of 3 wickets. End of the over number 10. Halfway mark has gone, and still 10 overs remaining, and 89 runs required. 89 runs requires in remaining 10 overs, and their average is approximately 9 runs per overs they have to chase, and 7 wickets in hand. Very good comeback after dismissal of 3 quick wickets. They took fine catches on the boundary line. Their fielder, they fielded very well. 86 for the loss of 3 wickets. So Ahmed has been brought back into the attack in the place of Asad. He's also the left armer, and they played it gently back to the bowler, picked up nicely on his follow through, and no addition in the total. It's 86 for the loss of 3 wickets. Shining Cricket Club. Omer facing up to the next delivery. Here he goes and bowls to Omer. He played it high in the air, and that must be gone. Here he's gone. He's out. Caught at backward square leg area. It was pitching down the leg side, and he swept it away, but high in the air, and the fielder was there. He picked another catch, and that's the 4th wicket down by Shining Cricket Club. Omer is out for 1. Now pressure once again coming on to the Shining Cricket Club, which they provided a fine innings so both opener, and now they have dismissal the 4th wicket down now. Look at that again, once again. That ball pitching outside the leg stump. He played high in there and straight into the fielder hands. 86 for 4. Omer just out for 1. And Ahmed gets his first wicket in very first ball of his first over. He's very, very lucky that he's got the wicket in very first delivery of his first over. So 86 for the loss of 4 wickets. Shining Cricket Club. So Ali Ahmed is the new batsman in. Ahmed. He once again comes in now to bowl to Ali. Comes in, bowl to Ali. It's going down the leg offside. Umpire called a wide, Muhammad Asif. So score moves now to 87. 87 for 4. In comes Ahmed, and he bowls to the next delivery. They're going to be up officially, and that's another wicket. And that is the end of the innings of Ali, out for without scoring. Ahmed gets his 2nd wicket, and the slip cordon fielder took the catch, moved on his backside, and that's the end of the innings of Ali. 5 wickets down and 86 runs on the board. Now the Shining Cricket Club, they are really in trouble after the dismissal of 5 early wickets. Some good catches caught by the Martletown Greens fielder. They captured very well, and that's the end of the 5th wicket down. So 86 for the loss of 5 wickets. Bilal is still there, not out on 3. And we are waiting for the next batsman in.
So it's Adnan facing up to Ahmed. He comes in now and ball to Ahmed, and that's going to be out. Yes, he's gone. That's the sixth wicket down. Adnan is out without scoring, and magnificent comeback by the Marlton Greens Cricket Club. And they dismissed another wicket of Adnan is out for without scoring. So 86 for 6 now. Such a wonderful spell from Ahmed in the very first over, and he got the hat-trick now. Such a fabulous class bowling is continuing from Ahmed, and he is bowling quite nicely, and 6 wicket down now, 86 runs on the board. And it's over to commentary. It's a Rafe now. बहुत शुक्रिया। यहाँ पर मैच में वापस आ गए हैं मॉडल टाउन ग्रीन्स। एक बार फिर देखिएगा किस तरह पहली ही बॉल का सामना कर रहे थे। देखिएगा बड़ी हिट लगाना चाह रहे थे, लेकिन सीधा हाथों में कैच थमा बैठे। अहमद डार थे फील्डर, बहुत ही आसान सा कैच पकड़ा उन्होंने जंप लगाकर। यहाँ पर मॉडल टाउन ग्रीन्स की टीम एक बार फिर मैच में वापस आते हुए शाइनिंग क्रिकेट क्लब इस वक्त शदीद मुश्किलात का शिकार है। 6 खिलाड़ी आउट हो चुके हैं 86 रन के मजबूरी स्कोर पर। मॉडल टाउन ग्रीन ने 175 रन का हदफ दिया था, जबकि शुरू में बहुत ही शानदार खेल रहे थे शाइनिंग क्रिकेट क्लब, लेकिन अब शदीद मुश्किलात का शिकार हैं। 6 आउट हो चुके हैं 86 रन के मजमूई स्कोर पर। अहमद एक बार फिर बॉलिंग करवाएंगे, हिट लगाई है मिड ऑन की तरफ, फील्डर वहां पर मौजूद हैं, 1 ही रन बनेगा। 11वें ओवर का खेल जारी है। ओवर का खेल जारी है। राव नए आने वाले बैट्समैन, दूसरी तरफ अदनान नए आने वाले बैट्समैन, दोनों ही नए बैट्समैन हैं। देखेंगे कि ये किस तरह 175 रन का हदफ अपनी टीम के लिए पूरा कर सकते हैं। यहाँ पे खामोशी छाई हुई है शाइनिंग क्रिकेट क्लब के डकआउट में। शदीद मुश्किलात का शिकार, बिल्कुल शदीद मुश्किलात का शिकार इस वक्त शाइनिंग क्रिकेट क्लब। 88 पे 6 खिलाड़ी आउट हैं। 11 ओवर का खेल मुकम्मल हो चुका है। अब ये ओवर है 12वां ओवर का आगाज। अहमद जो के 2 खिलाड़ियों को आउट किया। वारिस आए हैं नए बॉलर दूसरे एंड से। अब तक 2 खिलाड़ियों को आउट कर चुके हैं। वारिस 16 रन दिए हैं। अपने स्पेल का आखिरी ओवर करवाएंगे वारिस। अच्छी बॉल यहां पर करवाई है, कोई रन नहीं बना। एक बार फिर स्ट्रेट खेला है, बॉलर ने ही बॉल रोक ली है। 89 for 6 शाइनिंग क्रिकेट क्लब एक बार फिर दिफाई अंदाज में खेले हैं। यहाँ पे ज़रूरत एक पार्टनरशिप की, एक बड़ी पार्टनरशिप की। मैच को जीतना है तो। अच्छी बॉल करवाई है, स्वीप किया है यहाँ पर, और एक और विकेट यहाँ पर। बहुत अच्छा कैच पकड़ा है यहाँ पर। शदीद मुश्किलात का शिकार शाइनिंग क्रिकेट क्लब। शाइनिंग क्रिकेट क्लब के हाथ से मैच निकलते हुए यहां पर वारिस की एक और विकेट। अपने आखिरी ही ओवर में एक और विकेट ले ली है यहाँ पे।
स्वीप शॉट मारी थी लेकिन फील्डर का आसान सा कैच, कोई यहाँ पे गलती नहीं की, फील्डर ने आसान सा कैच पकड़ा है। वारिश वारिश इस वक्त खुश होते हुए देखिएगा, एक बार फिर स्वीप करना चाह रहे थे और आसान सा कैच पकड़ा सीधा फील्डर के हाथों में। यहाँ पर एक और झटका हुआ है शाइनिंग क्रिकेट क्लब को। बिल्कुल यहाँ पर 73 रन पर कोई आउट नहीं थी, कोई विकेट नहीं गिरी हुई थी, जबकि सिर्फ 16 रन पर 7 खिलाड़ी पवेलियन जा चुके हैं। ये यहाँ पर बिल्कुल सोचने की बात है शाइनिंग क्रिकेट क्लब के लिए। यहाँ पर अपनी गलतियों से सीखना होगा यहाँ पर शाइनिंग क्रिकेट क्लब को। सिर्फ 16 रन पर 7 विकेट का गिर जाना, यकीनन इसका खमियाजा उनको भुगतना पड़ेगा, मैच निकल जाएगा उनके हाथ से। बारह ओवर्स का खेल मुकम्मल हुआ है, स्कोर है 89, 7 खिलाड़ियों के नुकसान पर। नए आने वाले बैट्समैन सामना करेंगे इस वक्त। राव मिड ऑन की तरफ खेला है, फील्डर है वहां पर मौजूद जिन्होंने अभी कैच पकड़ा है। मोहम्मद हसन सामना करेंगे अहमद का। अहमद अली बहुत ही अच्छे बॉलर इस वक्त साबित हुए हैं अब तक। अच्छी फील्डिंग यहाँ पर, रोका है, यहाँ पर एक रन बचाया है अपनी टीम के लिए, अपने क्लब के लिए। अहमद अपने पहले ओवर में 3 विकेटें ले चुके हैं। बड़ी हिट लगाई है यहाँ पर, देखना होगा यहाँ पर फील्डर मौजूद है, सिर्फ एक ही रन बन पाएगा। यहाँ पर अच्छी और नपी तुली बॉलिंग है अहमद की। अहमद अपने स्पेल का दूसरा ओवर करवाते हुए, फ्लाइटेड बॉल है, ड्राइव करना चाह रहे थे लेकिन कोई रन नहीं बना यहाँ पर। यहाँ पर शायकीन क्रिकेट की तादाद बढ़ते हुए, अच्छी बॉल एक बार फिर बीट हुए हैं मुकम्मल तौर पर बैट्समैन राव। राव इस वक्त मुकम्मल तौर पे बीट हुए हैं अहमद की अच्छी बॉलिंग पर। आखिरी बॉल करवाएंगे अहमद अपनी, फ्लाइटेड बॉल थी और कट किया है ऑफ साइड की तरफ। अच्छी शॉट है ये, यकीनन चेज में है फील्डर। 2 रन मिलेंगे यहाँ पर। इसके साथ ही 13 ओवर का खेल इख्तिताम पजीर है, स्कोर है 93, 7 खिलाड़ियों के नुकसान पर ये मैच खेला जा रहा है। मॉडल टाउन ग्रीन्स क्रिकेट क्लब और शाइनिंग क्रिकेट क्लब के दरमियान 175 रन का हदफ दिया है मॉडल टाउन ग्रीन्स ने पहले बैटिंग करते हुए। खूबसूरत आपकी स्क्रीन पर बेहतरीन कैमरा वर्क शान और जाहिद की तरफ से पर डगआउट और ट्रेनिंग सेशन में आए स्टूडेंट्स का। यकीनन यहाँ से उभरेंगे स्टार। ये टूर्नामेंट है कर्नल फतेह शेर खान मेमोरियल कप 2022 जिसको स्पॉन्सर किया है नबील अहमद ने, और साथ ही साथ एक को मिसफील्ड यहाँ पर स्पॉन्सर्ड किया है नबील अहमद ने। ऑर्गेनाइज कर रहे हैं यहाँ पर मॉडल टाउन ग्रीन्स क्रिकेट क्लब लाहौर। कदमों का इस्तेमाल किया है, बड़ी हिट लगाई है यहाँ पर, फील्डर वहाँ पर मौजूद हैं, बिल्कुल नहीं रोक पाए बॉल को और 4 रन का मजीद इजाफा यहाँ पर मोहम्मद हसन के बल्ले से ये रन निकले हैं। अपना पहला ओवर करवा रहे हैं
मोहम्मद हसन सामना करेंगे इस वक्त। फ्लाइटी डिलीवरी थी, उसको लेग साइड की तरफ खेला है। मोहम्मद अतीक है बॉलर और इसके साथ ही 14वें ओवर का खेल जारी है। स्कोर है 98, 7 खिलाड़ियों के नुकसान पर। शाइनिंग क्रिकेट क्लब को यहाँ पर 77 रन दरकार हैं मैच जीतने के लिए। मोहम्मद अतीक ने एक स्लिप रख ली है। अहमद डार स्लिप पर आए हैं, एक स्ट्रोक लगाया है लॉन्ग ऑफ की तरफ। फील्डर वहां पर हैं, 1 रन ही मिलेगा। हंड्रेड यहाँ पर कंप्लीट किया है सनशाइन क्रिकेट क्लब ने 7 खिलाड़ियों के नुकसान पर। 14वें ओवर का खेल जारी है। यहाँ पर इस वक्त राव सामना करेंगे। मोहम्मद अतीक का स्लिप रखी हुई है। मोहम्मद अतीक ने अच्छी बॉल यहाँ पर, यकीनन ये आउट हो सकता था अगर इनसाइड एज ना होती तो। अच्छी बॉल यहाँ पर अतीक की। एक बार फिर बॉलिंग के लिए आए हैं। फ्लाइटी डिलीवरी है, कवर्स में खेला है। फील्डर है वहां पर, एक ही रन बन पाएगा। शाइनिंग क्रिकेट क्लब 101 रन 7 खिलाड़ियों के नुकसान पर। ओवर हो चुके हैं 14, जबकि 15वें ओवर का खेल यहाँ पर खेला जाना है। आपके सामने इस वक्त मॉडल टाउन ग्रीन्स का क्लब भरते हुए तमाशाइयों से यहाँ पर लोग मैच देखने आ रहे हैं। आपकी स्क्रीन पर इस वक्त इंतज़ामिया बैठकर मैच देख रही है, अपने इंतज़ामात भरपूर तरीके से निभाते हुए। कर्नल फतेह शेर खान मेमोरियल कप 2022 इस वक्त खेला जा रहा है। फ्लाइटेड बॉल थी और उसको खेला है उसके लेग की तरफ। फील्डर वहां पर मौजूद हैं, एक ही रन बन पाएगा। अहमद एक बार फिर बॉलिंग पर आए हैं। अहमद अपने स्पेल का तीसरा ओवर करवा रहे हैं, जबकि 3 खिलाड़ियों को आउट कर चुके हैं। 7 रन देकर अपने स्पेल की दूसरी बॉलिंग करवाने लगे हैं और बड़ी हिट लगाई है। यहाँ पर देखना होगा कि यहाँ पर 4 रन मिलेंगे। एक अच्छा स्ट्रोक था और गैप में थी शॉट। ये मोहम्मद हसन की तरफ से ये शॉट है और 4 रन मिलेंगे यहाँ पर मोहम्मद हसन के शॉट के नतीजे से। शाइनिंग क्रिकेट क्लब का स्कोर बढ़ते हुए, कदमों का इस्तेमाल किया है, बड़ी हिट लगाई है यहाँ पर 6 रन के लिए ग्राउंड से बाहर। मोहम्मद हसन यहाँ पर अच्छी क्रिकेट खेलते हुए, यकीनन यहाँ पर जरूरत भी है बड़ी हिट्स की, बड़े शॉट्स की, जिसको भरपूर तरीके से निभा रहे हैं मोहम्मद हसन। अब तक 8 गेंदें खेल चुके हैं और 16 रन बनाए हैं। एक बड़ा स्ट्रोक लगाया यहाँ पर, अच्छी शॉट और अच्छी ही बॉल यहाँ पर कट किया है ऑफ साइड की तरफ। एक ही रन बन पाएगा। 2 रन लेना चाह रहे थे लेकिन मना किया राव ने। अहमदार के इस ओवर में लगातार 2 बाउंड्रीज ने उनकी ओवर इस बार टच किया है, पंच किया है लेग साइड की तरफ। अहमदार के हाथों में एक ही रन बन पाएगा। खूबसूरत मंजर इस वक्त मॉडल टाउन ग्रीन्स ग्राउंड में। ऑफ साइड की तरफ है बॉल, कट किया है, पंच किया है बैक फुट पर और फील्डर के हाथों में है बॉल। एक ही रन बन पाएगा। इसके साथ ही 15 ओवर का खेल इख्तिताम पजीर हुआ है। स्कोर है 115, 7 खिलाड़ियों के नुकसान पर।
यहाँ पर अच्छी क्रिकेट देखने को मिल रही है दोनों टीम्स की तरफ से। दोनों क्लब्स इस वक्त जान मार रहे हैं मैच को जीतने के लिए, अपनी पूरी जान लड़ाते हुए। मॉडल टाउन ग्रीन्स क्लब और शाइनिंग क्रिकेट क्लब आमने सामने हैं। इस मैच को जीतना दोनों ही टीम के लिए बहुत ही जरूरी है। अहमद एक बार फिर बॉलिंग में स्वीप किया है और नतीजा 4 रन मिलेंगे। बिल्कुल तेज दरार ये शॉट थी और बाउंड्री लाइन क्रॉस कर गई मिनटों में ही। बहुत ही अच्छी शॉट, बहुत ही अच्छी रिवर्स स्वीप मारी है। कोई मौका नहीं था फील्डर के लिए, चेस जरूर किया था लेकिन बॉल की स्पीड फील्डर की स्पीड से कम थी। फील्डर की स्पीड बॉल की स्पीड से कम थी और 4 रन और मिलेंगे। एक बार फिर स्वीप किया है, देखना होगा, और ड्रॉप किया है यहाँ पर कैच। अच्छी एफर्ट थी फील्डर की तरफ से लेकिन नतीजा 4 रन। मोहम्मद अतीक यहाँ पर थोड़े से महंगे साबित होते हुए। मोहम्मद हसन यहाँ पर टीम को सहारा देते हुए, अपने क्लब को शाइनिंग क्रिकेट क्लब को सहारा देते हुए। अब तक 123 रन बन चुके हैं 7 खिलाड़ियों के नुकसान पर शाइनिंग क्रिकेट क्लब के। बिल्कुल ये मैच इस वक्त थोड़ा सा टाइट होता जा रहा है। मोहम्मद अतीक एक बार फिर बॉलिंग करवाएंगे। पुश किया है बैकफुट पर आकर, 2 रन की कॉल की है और यकीनन 2 रन बनेंगे। एक रन पर ही इत्तेफाक किया है यहाँ पर बैटर्स ने। स्कोर बढ़ते हुए 126 7 खिलाड़ियों के नुकसान पर। कदमों का इस्तेमाल किया है, यहाँ पर बड़ी हिट लगाई है और एक बार फिर 6 रन मोहम्मद हसन के बल्ले से। 6 रन का मजीद इजाफा। स्कोर बढ़ते हुए 131 7 खिलाड़ियों के नुकसान पर। शाइनिंग क्रिकेट क्लब इस वक्त मैच में वापस आते हुए। बार फिर देखना होगा, मोहम्मद अतीक ने बॉल करवाई है और ये तेज रनिंग यहाँ पर दोनों बैटर्स के दरमियान में, और अच्छी रनिंग। क्रीज मुकम्मल की है, अपना रन मुकम्मल किया है यहाँ पर दोनों बैटर्स ने। सोलहवें ओवर की आखिरी बॉल करवाएंगे मोहम्मद अतीक, खासे महंगे साबित होते हुए। इस ओवर में 3 बाउंड्रीज लगी हैं जो कि मोहम्मद हसन के बल्ले से निकली हैं। लॉन्ग ऑफ की तरफ खेला है, फील्डर वहां पर हैं, 1 ही रन मिलेगा। इसके साथ ही स्कोर बढ़ते हुए 132 7 खिलाड़ियों के नुकसान पर। 16 ओवर यहां पर कंप्लीट हो चुके हैं। यहां पर दोनों ही टीमों को समझदारी से खेलना होगा अगर मैच में वापस आना है। आपके सामने इंतजामिया मैच को देखते हुए। मैच की सूरत हाल इस वक्त काफ़ी टाइट है। कर्नल फतेह शेर खान मेमोरियल कप 2022 बहुत ही उम्दा क्रिकेट क्लब लेवल पर खेली जा रही है। यहाँ पर ये टूर्नामेंट बहुत ही शानदार तरीके से रवां दवां है लाहौर की ग्राउंड्स में। कमेंट्री बॉक्स में मौजूद है हमारे साथ ताहिर अमीन, जो फर्दर आपको ब्रीफ करेंगे मैच की सूरत हाल से। Thank you, Rafe. And 42 runs behind, and 3 wickets in hand, and 4 overs remaining. So Hassan is playing a magnificent role. It's not on 35 in just 15 deliveries, and Shining Club very much come back into the game after a magnificent perform from
Hassan. He's not out on 35 and 4 overs remaining, 133 for the loss of 7 wickets. We have it's a bowling change coming on. Atiq will be to continue. He is very expensive, none for 26, while Ahmed and Waris capture 3 wickets each. It's Marwas Khan is coming on. He has bowled 2 overs and given away 16 runs. He's a right arm medium pacer. Also, he scored 35 runs in the quick fire innings, and now he has been coming back into the attack. So 133 for the loss of 7 wickets. The fast bowlers, Marwas. It's field placing. It's the keeper standing back. It's a deep third man. It's a deep cover point, deep extra cover. Mid off is offside, and onside is a mid on. And meanwhile, the batsman played it into the all along the grounds down to the long on, and that's going to be 4 runs. Rao was the batsman who hits the boundary. Look at that delivery. He shot and he pulled well, and long on fielder was quite too far away. He really tried hard, and he tried to capture the ball with the right hand, but unvain, the ball has crossed the ropes for 4 runs. 137 for the loss of 7 wickets. In comes Marwas, the next delivery, and he drives. That's a beautiful shot. No chance for fielder, and the ball has another boundary. It's over the deep extra cover this time. Such a fine hit from the Rao. Look at that action replay once again. Offside off stump, he punched it away down to the deep extra cover, and the ball has crossed the boundary line for 4 runs. 141 now for the loss of 7 wickets. And this time guided away down to the deep third man. That's a consecutive 3 boundary hit by Rao, and Rao Danish is very good form. He's not out on 23 now. 145 for the loss of 7 wickets. That's a shining cricket club after dismissal of 6 wickets, very early part of the game, and very much come back into the game now. Rao, Danish and Muhammad Hassan, they are both in the middle. They are in very good form. .66 runs partnership for the 8 wickets now. And white ball called by umpire Muhammad Asif. 146 for 7. So after these 3 overs are remaining now, .29 runs required. In comes Marwas now. Khan ball to Rao, and he turned it away past the short mid wicket, and he just takes a single. 147 for the loss of 7 wicket. Marwas Khan has bowled 2.4 overs, given away 30 runs, and wicketless bowler so far. 147 for the loss of 7 wickets. Hassan is not out on 35. He's the right-hander taking the guard from umpire, and Rao Danish is not out on 24. Marwas Khan once again from the pavilion end to bowl to Hassan. Here he goes and bowled to Hassan, and this time guided away down to the deep third man. The batsman picked up a single because the fielder was there, and he just takes another single. 148 now for the loss of 7 wickets, and Marwas Khan is bowling his 3rd over, has given away 31 runs, and he's a wicketless bowler. 148 for the loss of 7 wickets, and for the Urdu cricket commentary, it's over to दाखिल हो चुका है.
मीर हसन पवेलियन एंड की तरफ से अच्छा बॉल, बड़ा हिट लगाना चाहते थे राव, 2 स्कोर लेना चाहेंगे और 2 स्कोर लेने में कामयाब। तीन ओवरों में 24 स्कोर रह गया है। मॉडल टाउन ग्रीन्स ने इस मैच को ऐसे इजी ले लिया था। आपको बताते चलें दूसरे वेन्यू में, जहां पर क्रिकेट सेंटर के वेन्यू पर, जहां क्रिकेट सेंटर और यू स्लीम की टीमें मध्य मुकाबिल थी, क्रिकेट सेंटर ने पहले बैटिंग करते हुए 142 रन्स का टारगेट दिया, जिसे चेस करते हुए यू स्लीम क्रिकेट टीम 97 रन्स के मजमूई टोटल पर ऑल आउट हो चुकी है। क्रिकेट सेंटर की टीम ने आज का मुकाबला वहां जीत लिया है। असद खान बॉलिंग करेंगे, लेफ्ट आर्म स्पिनर हैं पवेलियन एंड की तरफ से। 3 ओवरों में 24 रन दरकार हैं शाइनिंग क्रिकेट क्लब को। 50-50 मैच हो चुका है ताहिर। अब बहुत अच्छी क्रिकेट देखने को मिली है दोनों टीम्स की तरफ से। जी हाँ, बड़ा अच्छा ये इस वक्त मैच जारी है और complexion of the game once again changed now, and 150 for 7, and Rao is still there, not out on 26, and Hassan is not out on 36. So the bowling change coming on. So 3 overs and 25 runs to score by the Shining Cricket Club. The next delivery, the batsman played it gently into the offside. Asad is the bowler, has bowled 3 overs and given away 27 runs, and he got 1 wicket. Asad reaching the top of his mark. 3 wickets left for Shining Cricket Club, but both the batsmen are playing very good cricket for the 8-wicket partnership. .72 runs added for the 8 wickets now so far. Next delivery, and outside the off stump, and the batsman tried to hitting down, but the ball went into the hands of the wicketkeeper. It's a dot delivery once again. 151 for the loss of 7 wickets. In comes Asad, and he bowls to Rao outside the off stump. Umpire called a wide. Abdul Makeet standing at far end. Here comes Asad, and he bowls to Rao. Comes in, ball to Rao, and once again beaten. That's over. Bowling by Asad once again. Look at that outside the off stump. They kept a little low. And once again he comes in now, and he hits this time, succeeded now, and over the deep mid wickets, and that he gets 6 more runs. 158 now for the loss of 7 wickets. And Shining Club, they are demonstrating magnificently at this stage after the under pressuring of 4 wickets quickly, but very good recovery from Rao Danish and Muhammad Hassan. Look at that umpire who has been giving the 6 more runs into the deep mid-wicket area. Rao moves now to 32 in just 20 deliveries. Here's Asad, and next delivery, short lifting, and the batsman takes a single, played it into the long on area, and he just takes a single. 159 now for the loss of 7 wickets by virtue of single, and Hassan is not out on 37, Rao is not out on 33, and once again Asad from the park end, left arm, and he bowls to Hassan. He tucked his way and down to the deep backward square leg, and he kept very good runnings between the wickets. He gets 2 more runs. 161 runs, and now the runs behind now only 15 now. It's 14 runs required in just 2 overs remaining now, and their average is 7 runs per over, which is not quite typical, but the numbers of wickets in hand only 3 for the Shining Cricket Club, but Hassan is playing a magnificent role, not out on 39 in just 18 deliveries, and with him Rao Danish is not out on 33. What a match that was, and at one stage it was looking that
Model Town Greens could be won this match, but after that, a magnificent performance for the 8-wicket partnership. Hassan and Danish, they completely changed the complexion of the game. And once again, they are in commanding position. 161 for 7. And now 19th overs about to commence now. A very good crowd watching the proceeding of the last moment of this match. Excellent arrangement have been made by the Marathon Greens cricket organizer, Shoaib Dar. He's the president of Marathon Greens Cricket Club. And this match, all the tournament is sponsoring by Nabil Ahmed. He's the owner of Michigan Cricket Star Profession. The next delivery, he played it into the gap, into the deep extra cover. That's another boundary. Such a fabulous class of batting is Rao once again. Look at that. It was going down the leg side, and he came back into the leg side and picked up the boundary into the offside. Such a beautiful batting displaying this man. So I was repeating again, Nabil Ahmed is the owner of Cricket Stars professional team in minor cricket leagues USA, and he's also the former CEO of United States Cricket Association, playing a magnificent role to sporting this whole the tournaments. Once again, here is the next delivery, and the batsman played it all along the grounds into the deep mid wicket, and the batsman takes only a single. 166 now for the loss of 7 wickets, and just 9 runs behind now. And Marwas is the bowling, doing the bowling. He is bowling his 4th over, none for 38, quite expensive. He played a very vital role in the batting and scored 35 runs not out. Now adjusting the field arrangements. 166 for 7, Model Town Greens. They will have to take 1 or 2 wickets regularly in this over. Next delivery, it's outside the off stump, good delivery, moved away, and this it's a dot delivery from Marwas. Look at that again, short and outside the off stump, and the batsman trying to hit into the long off and comprehensively beaten once again. 166 for 7. Marwas Khan from the Pavilion end. So 8 runs required to win this match. 9 runs required, 8 to equalize and 9 to win. In comes Marwas once again, and this time guided away down to the deep third man. The batsman pick up a single and just 1 more run. So 2 deliveries intact in this over. Look at that short pitch delivery, and he guided away very well. And cover point fielder could not clutch the ball. The deep third man fielder came and stopped the ball and throw it into the wicket keeper. 167 now for the loss of 8 wickets. Now 8 runs required in 10 deliveries. 2 stroke away. In comes Marwas Khan, and he hits hard and high. There's a chance for a catch. The fielder getting under it, and he picked the catch now. That's the very, very vital and crucial wicket at this stage got by the Marwas Khan. And 167 for the loss of 8 wickets. Now just 8 runs required. Rao is out, and Hassan is still there, not around 40 at non-striker end, but it's crossed on. We'll be facing to the next delivery. Look at that again, the dismissal of this wicket. He played high and there into the long off, and fielder took the catch, running catch, well judged, and he is out. 8 wickets down, 167 on the board. Colonel Fateh Sher Khan T20, Colonel Fateh Sher Khan Memorial T20 Cricket Cup 2022, which is sponsoring by Nabil Ahmed and organizing by the Model Town Green Cricket Club Lahore. Model Town Green Cricket Club needs 2 wickets only on the way, and while Shining Club needs only 8 runs.
168-67 for the loss of 8 wickets. Marwaz Khan 1 for 39 in 4 overs, and this is his last delivery of his spell. 1 for 39. He also scored 35 runs. Marwaz Khan getting ready to bowl to Ijaz. Is the new man in, and facing up to Marwaz. He comes in, bowl to Ijaz. Ijaz drives through the long on, and the batsman pick up another single. So 168. Now 7 runs required to win this match. And Shining Cricket Club, they will have to chase the run in remaining 1 over. But still is there. Muhammad Hassan is not out on 41, and Ijaz is not out without scoring. Now Hassan once again will keep the strike now. .168 for 8, and Marwaz bowled 4 overs, given away 40 runs. Marwaz Khan and given away 40 runs in 4 overs, and he got 1 wicket. Just 7 runs required, 2 wickets in hand, in the way of Marderton Greens, and 7 runs required to Shining Cricket Club. Very interesting situation once again, but more chances to win for Shining, because Muhammad Hassan is still there, not at 41. All that depends on his batting now. He is very ominous for Marderton Greens' point of view. Still at the crease, facing up to Ahmed. 3 for 20, comes in. Flighted delivery, over. It's over the long on. It was a full toss, losing delivery, and with the result, the batsman hits over the long on, and that's a 6 runs. So score has equalized now, 174 for 8. That's a very bad delivery, and either he played the very vital role. He was the wicket taker. He made the hat-trick, but losing the momentum at this stage, and 174 for 8. Just 1 runs behind now. So more chances now for Shining Cricket Club to win this match. It's a very interesting match here played, and the next delivery, Ahmed, and that's he cuts it away, and the batsmen take one. There's chance for a run out, and here's come the finger from the umpire, and he's given him the out. So that is another big blow. The match has completely tied now, and 9 down. Look at that delivery, but it's crossover from the batsman, and look at that. It cuts that one down to the 3rd man, and the batsman is out. Look at that. Once again, in another angle, it was a direct hit, and the batsman was inches on the ground, and his bat was high in the air, and that's the end of the wicket. 174 for 9 now. Ahmed got 3 wickets so far for 26 runs, 3.2 overs. This is the last wicket in the middle. But Hassan is the man of crisis at the moment, not out on 47 and 174. Mostly fielder are standing nearing to the Hassan, but he's a very accomplished batsman and played a big role for victory over the Shining Cricket Club. Equalized the score at the moment, 174 for 9. Next delivery of it's a win by the Shining Cricket Club. Such a magnificent innings from Hassan,
And Hamad, who was the hitter on the ball, and he hits the boundary for 4 runs, and finally Shining Cricket Club won the match by 1 wicket, 178 for 9 they scored, and they have to chase 175 runs. Look at that delivery of the winning runs off the back foot. Hamad, he picked up the boundary into the deep extra cover, and that's a victory for Shining Cricket Club over Middleton Greens. Middleton Green lost the match by 1 wicket, but it was a very fine finish from Shining Cricket Club. They just won the match by 1 wicket. And now for the presentation ceremony, we will come back again now. Thank you.
बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मॉडल टाउन ग्रीन क्रिकेट क्लब ग्राउंड से हम आपको खुश आमदेद कहते हैं, जहां पर आज कर्नल फतेह शेर खान मेमोरियल T20 क्रिकेट कप 2022 के सिलसिले में दूसरा मैच मॉडल टाउन ग्रीन होस्ट और शाइनिंग क्रिकेट क्लब के बम्बीन खेला गया, जो कि बड़ी शानदार आज कारकर्दगी दिखाई दोनों टीमों ने। अगरचा उतार चढ़ाव आते रहे इस मैच में, लेकिन फाइनली शाइनिंग क्रिकेट क्लब ने ये मैच 1 विकेट से जीत लिया। तो जो आज की बैटिंग थी, मैं आपको बताऊंगा कि ये मॉडल टाउन ग्रीन ने पहले बैटिंग करते हुए 174 रन बनाए और उनके 6 खिलाड़ी आउट हुए। ज़रीफ़ खान टॉप स्कोरर रहे, 48 रन बनाए 33 बॉलों पर। मरवस खान बड़ा अहम रोल अदा किया, 35 रन बनाकर नॉट आउट रहे, और असद खान ने 24 रन बनाए। मोहम्मद हसन, जिन्होंने 41 रन देकर 4 विकटें हासिल की शाइनिंग क्लब की जानिब से, और काज़म शाह ने भी 4 विकटें 35 रन देकर हासिल की। रिप्लाई में शाइनिंग क्रिकेट क्लब ने ये मैच 1 विकेट से जीता है, और मोहम्मद हसन, जिन्होंने आज बड़ी ही शानदार कारकर्दगी दिखाई, एक मौके पर 79 रन पर कोई खिलाड़ी आउट नहीं था, फिर उतार चढ़ाव आए और एक मौके पर ऐसा लग रहा था कि शायद मॉडल टाउन ग्रीन्स की टीम ये मैच जीत जाए, लेकिन बड़ी बेहतरीन बैटिंग की दोनों बैट्समैनों ने, राव दानियाल और मोहम्मद हसन ने, और फाइनली उन्होंने ये मैच जितवा दिया अपनी टीम को। 47 रन बनाकर नॉट आउट रहे हसन, और उनको मैन ऑफ द मैच के लिए जूरी ने नामजद किया है। वेलकम, आ जाएँ आप अपना नाम ले। और हमारे मेहमान ख़ुसूसी हैं आज के प्रोफेसर मोहम्मद रफ़ीक, और वो वालिद हैं अज़हर अली, जो कि टेस्ट क्रिकेटर हैं पाकिस्तान क्रिकेट टीम के, तो वो इनको मैन ऑफ द मैच का अवार्ड दे रहे हैं। जी हसन, आइएगा ज़रा 1 मिनट। आज आप कैसा देखते हैं इस मैच को? एक मौके पर तो ऐसा लग रहा था कि मैच आपके हाथ से निकल जाएगा, लेकिन कमाल इनिंग खेली आपने। कैसे आपको अंदाज़ा था कि हम ये चेज़ कर लेंगे टारगेट? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो अल्लाह ताला का शुक्र अदा करता हूँ, और मेरे कोच शानी भाई का बहुत मुझ पर एफ़र्ट थी कि कर सकता हूँ मैं, और मैंने वो भी करके दिखाया। और इसमें शाहजी और शानी भाई ने बहुत मुझे एफ़र्ट की, जिसमें सपोर्ट किया, और मैंने मैच फिनिश किया। और बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत ही आला टूर्नामेंट हो रहा है, बहुत ही अच्छा ऑर्गेनाइज़र हो रहा है, और मज़ा आया खेल के टूर्नामेंट का। थैंक यू सर। आगे आपकी क्या हिकमत अमली होगी? आगे बड़े स्ट्रॉन्ग मैचेस आने हैं आपके लिए? सर यही होगा कि फ़र्स्ट मैच बहुत अच्छा रहा, और आइंदा भी ऐसी परफॉर्मेंस देने की अच्छी कोशिश करेंगे, और अपनी टीम से बेस्ट करने की कोशिश करेंगे। बेस्ट ऑफ लक, बेस्ट ऑफ लक। प्रोफेसर साहब 1 सेकंड ज़रा। जी प्रोफेसर साहब, वेलकम कहते हैं हम आपको यहाँ पर। कर्नल फतेह शेर खान मेमोरियल T20 क्रिकेट कप को किस तरह आप देखते हैं? क्लब क्रिकेट लेवल पर ये मैच लाइव टेलीकास्ट भी किया जा रहा है मेट्रो स्पोर्ट्स टीवी के ऊपर। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये पहली मरतबा है कि इस तरह से लाइव कास्ट मैच दिखाए जा रहे हैं, और मैचेस भी बड़े क्लोज हो रहे हैं, फाइटिंग स्पिरिट के साथ हो रहे हैं। दोनों टीमें फ़ाइट कर रही हैं, और जो टीम आखिर तक फ़ाइट कर जाती है वो जीत जाती है। और अल्लाह का शुक्र है कि टूर्नामेंट बड़ा ग्रेसफुल, बड़े अच्छे तरीके से ऑर्गेनाइज भी किया गया है, बड़े अच्छे इंतज़ामात भी किए गए हैं, और टीमें अच्छा बिहेव भी कर रही हैं। स्पोर्ट्समैन स्पिरिट का मुजाहरा भी हो रहा है। जो क्रिकेट में अच्छा होना चाहिए वो इस ग्राउंड में हो रहा है, और इंशाल्लाह उम्मीद है कि ये बच्चे आगे जाके अच्छे क्रिकेटर ही नहीं बनेंगे, बल्कि अच्छे स्पोर्ट्समैन भी बनेंगे इंशाल्लाह। तो नबील अहमद साहब ने USA से इसको स्पॉन्सर किया, उनका रोल कैसा देखते हैं हम नबील अहमद साहब का? हाँ, उनका मुझे ज़ाहिर है, उन्होंने अगर वहाँ स्पॉन्सर किया है तो असल क्रेडिट तो उनको जाता है। वो हीरो है कि ऐसे टूर्नामेंट के लिए उन्होंने स्पॉन्सर किया है, और अल्लाह करे कि ये टूर्नामेंट कामयाबी से इख्तिताम पर पहुँचे। ये थे, बहुत शुक्रिया जी। ये थे प्रोफेसर रफ़ीक साहब, जो कि टेस्ट क्रिकेटर अज़हर अली साहब के वालिद हैं, और हम उनको खुश आमदेद यहाँ पर कहते हैं कि वो यहाँ पर आए, और शुक्रिया अदा करते हैं उनका। थैंक यू वेरी मच सर। नाउ वी टेक यू बैक टू द स्टूडियो टिल ऑन टुमारो। थैंक यू वेरी मच।